हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों? कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले बेटा, मेल पे आ गया। कल मैं एक्चुअल में थोड़ा बिजी था तो मैं आज सेंड कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी एकदम बस बढ़िया। अच्छा, सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम करी थी। मार्जिनल फार्मर का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताइए। मार्जिनल फार्मर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर? ऐसा फार्मर जिसके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि है। स्मॉल फार्मर क्या होता है? जिसके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है। इनके लिए स्कीम निकाले थे पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना दिसंबर 2018 से लागू हुई थी, लेकिन फरवरी 2019 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। ओके, फिर बाद में इसको जितने भी फार्मर है सभी फार्मर के लिए अनाउंस कर दिया गया था। ओके, सारे फार्मर्स में एलिजिबल हो गए थे। डन। अब ये पीएम किसान योजना में कितने हजार रुपए मिलते हैं? 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,003 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाते, यही था। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम क्या होती है? इलेक्ट्रल बॉन्ड मतलब डोनेशन देने के लिए है पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉलिटिकल पार्टीज को किस बैंक को ऑथराइज किया गया है इशू करने के लिए, इनकैश करने के लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इलेक्ट्रल बॉन्ड कितने कितने के डिनोमिनेशन में अवेलेबल होता है? 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़, यही रहता है मेरे भाई। यही रहता है। कुछ गलत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। 1 करोड़ जो इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है ये 15 डेज के लिए होता है। 15 डेज मतलब 15 दिन इशू होने से 15 दिन तक वैलिड होता है। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी ने अगर इसे कैश नहीं कराया तो ये पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है, ये रहता है। क्यों? इलेक्ट्रल बॉन्ड के केस में क्या है, जो ये विंडो ओपन होती है खरीदने के लिए 10 डेज के लिए होती है। बट अगर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ओके, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो उस केस में कितने दिन एडिशनल विंडो ओपन रहती है? 10 + 30। ओके, और अगर राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हो रहे हैं मेरे भाई राज्यों में, तो उस केस में कितने दिन के लिए ओपन होती है? नया अमेंडमेंट है 15 डेज प्लस। ओके, 10 + 15 डेज। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, मजा आएगा मेरे भाई। ओके, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इशू कर सकती नहीं? तो उन्होंने बोला है कि एक्ट में जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, ठीक है, प्लस उसको पिछले जो चुनाव रहे हैं उसमें कम से कम 1% वोट मिला है, तब जाकर वो एलिजिबल बनती है, तब जाकर एलिजिबल। क्या इसमें डोनर का नाम कहीं पर भी मेंशन होता है? आंसर है नो, अनोनिमस होता है। बिल्कुल अनोनिमस, अनोनिमस क्लियर है, बिल्कुल अनोनिमस होता है, ठीक है। अब बताइए, इतने में कोई डाउट है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके, 1% वोट, 1% वोट, 1% वोट, 1% वोट, ठीक है। ओके, क्लियर है? 2023 एग्जाम की किस्मत से पहले अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दो। अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दो। ओके, यस क्लियर, यस क्लियर, यस क्लियर। ओके, आपकी तबीयत सही नहीं है? नहीं, आराम से लो। आई एम अ बुलेट। ओके, धीरे 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 रहूंगा मेरे भाई, ठीक है। रहूंगा। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में और तो कोई पॉइंट रहा नहीं था हमारा, यही पॉइंट बचा है। 15 डेज है, 10 डेज। ओके, और तो कोई था नहीं। 2018 में इसको नोटिफाई किया गया था, इसको। ओके, 2018 में। क्लियर मेरे भाई? चलो अब जरा समझना। एक और प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ओके, इस योजना को जून 2020 में लॉन्च किया गया था। ये योजना कब तक वैलिड है? ये योजना 2024 तक वैलिड है, दिसंबर 2024 तक। इस योजना में पात्र कौन है? जो 24 मार्च 2023 तक, 24 मार्च 2023 तक मेरे भाई वेंडिंग का काम कर रहा था। माफ करिए, 24 मार्च 2020 तक जो वेंडिंग का काम कर रहा था वो इसमें एलिजिबल बनता है। क्लियर? जो पीएम स्वनिधि योजना, इसमें लोन कितने का मिलता है? 10,000 का। टाइमली रीपे करने पे ईयर आप नेक्स्ट टाइम 20,000 के लिए एलिजिबल होंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप 50,000 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर टाइमली रीपे कर दोगे तो 7% का इंटरेस्ट में आपको छूट मिल जाएगा, इंटरेस्ट माफी मिल जाएगी। ओके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, डीबीटी के थ्रू 6 महीने के बेसिस पे ये पैसा आपको वापस आ जाएगा। डिजिटल पेमेंट करने पे 1,200 रुपए का कैशबैक दिया है यहाँ पर, 100 रुपए पर मंथ। इस योजना के इंप्लीमेंटेशन का काम सिडबी देख रहा है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये जो पीएम स्वनिधि योजना है इसमें विदाउट सिक्योरिटी यहाँ पर लोन मिल रहा है। किसको मिल रहा है? स्ट्रीट वेंडर को। ओके, इस योजना में सबसे ज्यादा अगर कोई लोन डिसबर्स कर रहा है राज्य, तो वो उत्तर प्रदेश। अभी न्यूज में रहा था उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है, उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा था। कोई डाउट मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है? सर 2024 में चुनाव है तो क्या अभी 30 दिन एक्स्ट्रा के लिए ओपन कर सकते हैं विंडो? वो अब देखो, तब करते हैं कि नहीं करते हैं। बट जहां तक इलेक्ट्रल बॉन्ड जब भी चुनाव आते हैं तो मेरे दोस्त, जनरल इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा के जो होंगे वहां पर 10 + 30 दिन रहता ही है। ओके, ठीक है, डन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पर। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन। पोषण अभियान तो अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, ये पढ़ते हैं, इसे पढ़िए। सर चैट ऑफ कर दो। ओके, लो, चैट ऑफ कर दी। मैं खुद को भी हाइड करता हूं, पहले पढ़ो इसे। मजा आएगा दोस्त, सब याद करा दूंगा अभी सेशन में। बेटा डन। डन। ओके, इस स्कीम को पहले समझते हैं। ये लाइन और पढ़ लो। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। एक दत्तू मेरे भाई, इनका नाम है पांडु। क्या नाम है बेटा? पांडु। जो दत्तू पांडु है, इनकी एज है 60। तो दिक्कत मेरे भाई, दत्तू का नाम क्या है बेटा? ध्यान से पढ़िएगा, इनका नाम है पांडु, ठीक है। और इनकी एज कितनी है? 60 वर्ष है, ठीक है। 60 वर्ष इनकी एज है। अब दत्तू पांडु के पास 15 लाख रुपए मेरे भाई, ठीक है। कितने? 15 लाख रुपए। अब दत्तू पांडु कहते हैं यार ऐसा क्या काम करूं कि मुझे ज्यादा इस पर रिटर्न आए। भाई हर कोई चाहता है उसका पैसा उसके पास है, पैसे से पैसे बनाना, भाई कुछ ना कुछ ज्यादा कमाना मेरे भाई। तो वो दत्तू पांडु कहते हैं कि यार ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि मेरे को मजा आए मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर जरा समझना। दत्तू पांडु को एक स्कीम के बारे में पता चलता है अपने बेटे से। एक्चुअली उनका बेटा था, मेरे सेशन देखता था। तो वो बेटा बताता है कि अरे दत्तू पांडु सुनिए, एक योजना है, इसका नाम है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। क्या नाम है बेटा? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। क्या नाम है बेटा? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ओके, इस योजना में भाई उनका पोता कहता है दत्तू से कि दत्तू इस योजना में आप 15 लाख रुपए डाल दीजिए। दत्तू ने कहा क्यों डाल दूं?
उन्होंने कहा जो बच्चा था कि दत्तू अगर आप 15 लाख रुपए इसमें डाल दें इस योजना में तो ये 10 साल के लिए तो लॉक हो जाएंगे, मतलब 10 साल के लिए आपका पैसा सरकार के पास चला जाएगा। लेकिन इस 10 साल के दौरान आपको हर साल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर साल आपको 1,11,000 रुपए 1,11,000 रुपए 1,11,000 रुपए रिटर्न के तौर पर मिलते रहेंगे। अब आप इस रिटर्न को पेंशन नाम दीजिए या इस रिटर्न को मेरे भाई प्रॉफिट नाम दीजिए, ठीक है। रिटर्न के तौर पर आपको कितने मिलते रहेंगे? 1,11,000 रुपए 1,11,000 रुपए 1,11,000 रुपए। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत है? मतलब यार सोचो, अब ये जो दत्तू पांडु है इनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, ओहो क्या बात है भैया, ये तो मजा आ गया। मतलब 15 लाख रुपए जमा करो और हर साल 1,10,11,000 रुपए 1,11,000 रुपए 1,11,000 रुपए कमाते रहो। तो उनका बेटा कहता है हाँ यही बिल्कुल एग्जैक्ट यही है इस योजना का मतलब। तो फिर पांडु कहता है यानी दत्तू पांडु कहता है ये 10 लाख 15 लाख रुपए का क्या होगा? तो वो जो बच्चा वो कहता है कि 15 लाख रुपए आफ्टर 10 ईयर ये आपको रिफंड हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे, ये रिटर्न हो जाएंगे। कैसी लगी योजना बेटा? कैसी लगी योजना, बताइए। ये 7.4% का रिटर्न मिल रहा है इनको, 7.4% का। बढ़िया, एकदम मस्त, बहुत गजब, ठीक है। इस योजना का नाम दिया गया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट योजनाओं में से ये, एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट योजना जो नहीं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना उनमें से एक है। अब दत्तू पांडु का सोचो अगर देहांत हो गया तब क्या होगा? इसमें केस ऐसा है कि दत्तू पांडु जिंदा है, ठीक है, जैसे टाइगर जिंदा वैसे पांडु जिंदा बेटा। पांडु अगर जिंदा है मेरे दोस्त तो उस केस में क्या होगा? सर उस केस में रिटर्न मिलता रहेगा, 10 साल बाद पूरा पैसा वापस हो जाएगा। अगर बेटा पांडु जी का ड्यूरिंग 10 ईयर 10 साल के दौरान अगर बेटा ये निकल लिए, ठीक है, ये अगर आउट हो गए तो उस केस में इनकी जगह बैटिंग कौन करेगा? तो उस केस में इनकी जगह जो बैटिंग करेगा वो इनका नॉमिनी होगा, ठीक है, जो इनकी स्पाउस होंगी, ठीक है। उस केस में यहाँ पर इनको स्पाउस को ये पूरा पैसा इनका लौटा दिया जाएगा। उस दौरान जो भी इनका 15 लाख रुपए मेरे भाई वो यहाँ पर लौटा दिया जाएगा और जो यहाँ पर ये इंटरेस्ट बनता है, पेंशन बनता है, वो इनको रिटर्न हो जाएगा, जो कि तब तक जब तक गए तब तक बनता है, ठीक है। क्लियर मेरे दोस्त? कोई दिक्कत? तो इस योजना को देखते हैं। इस योजना में वही व्यक्ति एलिजिबल है, इस वाले मैच में वही व्यक्ति खेल सकता है जिसकी उम्र कम से कम 60 वर्ष है। 60 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति उसको यहाँ पर बैटिंग नहीं मिलेगी, नहीं बॉलिंग मिलेगी मेरे भाई, मतलब एलिजिबल ही नहीं है, वो खेल ही नहीं सकता मेरे दोस्त, ठीक है। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख ले मेरे भाई, बड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है, ठीक है। आगे पांडु समझ में, तू समझ में आ गया बेटा? 1,11,000 समझ में आ गया, ठीक है, 15 लाख समझ में आ गया, ये बेटा ठीक है। डन, जरा समझते हैं इस योजना को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये एक पेंशन स्कीम है, ओके, अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है। कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? 60 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, कोई नहीं 59.25 चल रहा है, ठीक है, वही एलिजिबल बनेगा, नहीं 60 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एंट्री एज कोई नहीं, अगर सैकड़ा कर रखा है, दोहरा शतक, तीसरा शतक, कोई 100 का 200 का 250 का बेटा सब एलिजिबल है यहाँ पर। पॉलिसी का टर्म है 10 साल का, 10 साल के लिए पैसा लॉक रहेगा, ओके। और दोस्त इसकी जो इन्वेस्टमेंट है बेटा 15 लाख पर सीनियर सिटीजन है, 15 लाख रुपए पर सीनियर सिटीजन है, फाइन। अब इस योजना में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पैसे की जरूरत है, आप मार्केट से लोन लेने के लिए जाते हो तो वो क्या कहता है, कुछ ना कुछ आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा। बट अगर आपने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में एनरोलमेंट करा रखा है और आपकी पॉलिसी के 3 साल पूरे हो चुके हैं तो इस पॉलिसी के अगेंस्ट में आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा। और लोन कितने का मिलेगा? जो परचेज प्राइस है यानी 15 लाख रुपए है उसका 75% तक आपको लोन मिल जाएगा। तो लोन फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, द मैक्सिमम लोन दैट कैन बी ग्रांटेड शैल बी 75% ऑफ द परचेज प्राइस, ओके। 75% परचेज प्राइस के लोन भी आपको मिल जाएगा। इस योजना के इंप्लीमेंटेशन का काम कौन कर रहा है मेरे भाई? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां तक कोई डाउट है? सर बिना 10 साल पूरा किए अगर वो डेथ कर गए तो पैसा वापस हो जाएगा? हाँ बेटा, जो नॉमिनी होगा उसको पैसा वापस हो जाएगा। एक चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें, एक सेल सेल ब्रोशर है वो दिखाता हूं, उससे समझ में और बढ़िया आएगा। देखो दिख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। योजना का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है। इसको नाम दिया गया मोडिफाइड, बेटा ये मॉडिफाइड है, मोडिफाइड नहीं है, ठीक है। क्या नाम है इसका? मोडिफाइड, मोडिफाइड, क्लियर है। सब बजट में तो 30 लाख रुपए कर दिया गया है। बेटा एक बात बता, ये 30 लाख रुपए जो किया गया वो दूसरी योजना है, ठीक है, समझ रहे हो मेरे दोस्त? वो योजना अलग है, योजना अलग है, वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, वो अलग है बेटा। ये योजना क्लियर है? अब जरा देखना इस योजना में क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इसमें लाइन लिखी 7.4% पर एनम फॉर मंथली एंड 7.66% पर एनम फॉर एनम। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब मुझे बता सकते हो? इस लाइन का मतलब बस इस लाइन का मतलब है कि कोई बता ही नहीं पा रहा है भाई। इस लाइन का मतलब समझो, कभी स्कूल गए हो, कभी कोचिंग गए, उन्होंने क्या बोला कि अगर एक मुश्त पैसा जमा करते हो, ठीक है, तो कम फीस लगेगी, और अगर आप थोड़ा इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करोगे तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए फीस है, आप एक मुश्त जमा करोगे तो 8,000 में एडमिशन दे देंगे, और अगर एक मुश्त जमा नहीं करते इंस्टॉलमेंट में करोगे तो पहली इंस्टॉलमेंट 4,000 की, फिर दूसरी 3,000 की, तीसरी 3,000 की रहेगी। यही रहता है, इस तरीके से कुछ रहता है, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना जो लगा हुआ है बेटा, वो लगा है 7.4% पर एनम फॉर मंथली पेंशन। आपने जब 15 लाख रुपए का आप लोगों ने 7.4% निकाला, 1,11,000 रुपए आया। अब उस 1,11,000 को डिवाइड बाई 12 करना, 1,11,000 को डिवाइड बाई 12 करो, 1,11,000 को डिवाइड बाई 12 करो मेरे भाई, 1,11,000 डिवाइड बाई 12 कितना बैठा है? कितना बैठा बेटा? देखना, 1,11,000 डिवाइड बाई 12 बैठा है 9,250, ठीक है। मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर बैठा है 1 लाख, जो पहले तो 15 लाख, ये 15 लाख हो गया, ठीक है। 15 लाख गुणा 7.4% किया मैंने, तो ये आया आपका 1,11,000, 1,11,000 डिवाइड बाई 12 किया 9,250। अगर आप चाहते हो कि मंथली, सर जी क्लास लेके बात करता हूं अभी, बस क्लास लेके बात करता हूं, हाँ हाँ, ठीक है बेटा। अगर आपको चाहते हो कि मंथली आपके अकाउंट में पैसा गिरे, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इंटरव्यू ऐसे खेल रखता है, ठीक है। आप चाहते हो आपके अकाउंट में पैसा मंथली गिरे, या तो चाहो साल में एक बार में पैसा ले लो 1,11,000, या चाहते हो मंथली पैसा गिरे, तो मंथली पैसा गिरे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 15 लाख रुपए, और 15 लाख का 1,11,000 बैठता है 7.4%। बात समझ आ रही है? इसको हाइड कर रहा हूं, 15 लाख का 1,11,000 रुपए
बैठता आपका 7.4% की दर से, ठीक है। और ये 1,11,000 रुपए 12 डिवाइड से डिवाइड करोगे 9,250 रुपए पर मंथ। अगर आप चाहते हो कि 9,250 रुपए पर मंथ आपके अकाउंट में हर साल गिरे, मेरी बात सुन रहे हो, हर साल, हर महीने गिरे, हर महीने, तो आपको 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फिर गवर्नमेंट कहती है कि तुम चाहते हो कि महीने के ना देना पड़े हमें, हमें सिर्फ यहां पर देना पड़े 1,11,000 रुपए पर एनम, एक बार में मात्र 1,11,000 रुपए देना पड़ेगा। सरकार को तो बढ़िया है, हर महीने नहीं देना पड़ेगा, एक बार में 1,11,000 रुपए डाल देंगे वो। बात समझ रहे हो? तो 1,11,000 रुपए पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है आपका 7.66% डिवाइड बाय 7.66%। तो यहाँ जो अमाउंट बनता है वो बनता है 14 लाख, ठीक है, 14,49,086 रुपए। तब इन्वेस्टमेंट की लिमिट बेटा कम हो जाती है। मेरा पॉइंट समझ में आया? पहले ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सर थोड़ा फोन बड़ा कर दीजिए, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। देखो दोबारा सुनो, आपको मिलने 1,11,000 रुपए है, आपको मिलने 1,11,000 रुपए रिटर्न के तौर पर, आपको मिलने 1,11,000 है। अब आपको 1,11,000 या तो महीने के हिसाब से ले लो या सालाना ले लो। अगर आप महीने के हिसाब से लोगे 9,250 9,250 9,250, तो आपको 15 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, 15 लाख रुपए। आप चाहते हो 1,11,000 रुपए एक मुश्त एक बार में दे देना साल के अंत में, महीने महीने में मत दो मेरे भाई। तो सरकार कहती है अगर आप एक बार में पैसा चाहते हो 1,11,000 रुपए वो भी साल के अंत में, तो हम आपको बोलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 15 लाख की बजाय आपको 14,49,086 रुपए जमा करना पड़ेगा। ओके, ईयरली इंटरेस्ट लेंगे तो ज्यादा मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड कम है। और अगर मंथली इंटरेस्ट चाहिए, मंथली पेंशन चाहिए, तो फिर आपको 15 लाख रुपए पे 1,11,000 रुपए रिटर्न मिल रहा है, या 14,49,086 रुपए पे 1,11,000 रुपए रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न तो इक्वल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बदल गया। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वो 7.66% हो गया है। समझ में आई? इस लाइन का मतलब 7.66% पर एनम और 7.4% पर एनम मंथली। बात समझ में आई? अगर आपकी समझ में नहीं आई तो मेरे भाई मैं उल्टा करके नहीं समझा सकता, ठीक है। ये बहुत इजी है, फिर इसका मतलब तुम्हें अपनी गणित बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत 7.4% इंटरेस्ट रेट है या 7.66% है, तो आंसर क्या टिक करके आओगे? आंसर क्या टिक करके आओगे मेरे भाई? बोथ 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 वेल डन, क्लैपिंग, बोथ बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगर आता है कि मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7.4%। जब ईयरली चाहते हो आप इंटरेस्ट लेना या पेंशन लेना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7.66%। 7.66%। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऑल ओके? मजा आ गया? ओके, चलो बहुत बढ़िया। इस योजना को 2017 में लॉन्च किया, दोबारा से दिखा रहा हूं एक उसी स्क्रीन को। अगला ध्यान से देखना, इस योजना में ये वाली लाइन पढ़ना, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो बेटा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मोडिफाइड नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन स्कीम सब्सिडाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें इस योजना को 2020-21 तक थी, इसको एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2023। इस पॉइंट को लिख लेना, इस योजना को कब तक एक्सटेंड किया गया है? इस योजना को कब तक एक्सटेंड किया गया? इसकी लास्ट डेट क्या है? मार्च 31 2023। जैसे प्रधानमंत्री वय वंदना निधि योजना में दिसंबर 2024 लास्ट डेट है, उसी तरीके से इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। ओके, आगे बढ़ते हैं। As per the terms and conditions under this plan, ये हटाइए। Government of India for the first financial year up to 31 March, the scheme will provide assured pension 7.4% per annum payable monthly. ये लाइन समझ में आ गई? 7.4% per annum payable monthly, 7.66% per annum payable yearly. Okay, payable yearly। कोई दिक्कत? अब खत्म हो गई ये सीन नहीं, अभी भी नोट करा सकते हो 31 मार्च 2023 तक है। क्या मैं फारसी पढ़ रहा हूं क्या है? मैं फारसी पढ़ रहा हूं। जब सामने लिखा है 31 मार्च 2023 तक ये योजना है, तो अब ये योजना खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई मेरे भाई, कैसे खत्म हो गई? सामने लिखा है 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई, अब ये योजना खत्म हो गई। अच्छा, अप्रैल चल रहा है, सॉरी यार, माफ करिएगा मेरे दोस्त, ये योजना खत्म हो गई। एक्चुअली मुझे लगा कि 2023 में बैठा हूं, मैं सोच, माफ करना दोस्त, सॉरी सॉरी, ठीक है। इसका मतलब 31 मार्च 2023 तक योजना थी, हो सकता है जल्दी एक न्यूज़ आए, बीवी अपडेट करने आई है भाई 31 मार्च 2023 निकल चुका है, अप्रैल चल रहा है, ठीक है भाई, माफ करना। हो सकता है जल्दी न्यूज़पेपर में आए इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि चुनाव का टाइम है, तो हो सकता है मेरे भाई इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। माफ करना, मेरे को लगा नहीं था 2023 चल रहा है, ठीक है। एलआईसी इसमें सोली ऑथराइज है बेटा इस योजना को ऑपरेट करने के लिए, ओके। ये देखो तुम्हारे सवाल, अगर डेथ के केस में क्या होगा? अगर बंदा जिंदा है, पेंशन पेमेंट क्या होगी? ऑन सर्वाइवल ऑफ द पेंशनर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर पेंशन जो कि वो को मिलती रहेगी जिंदा होने पर, ठीक है। डेथ पर क्या होगा? डेथ पर पेंशनर की 10 साल से पहले परचेज प्राइस होगा वो बेनिफिशियरी को रिफंड कर दिया जाएगा, बेनिफिशियरी को रिफंड कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? ऑन सर्वाइवल ऑफ द पेंशनर्स टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर परचेज प्राइस, ये फाइनल पेंशन मैच्योरिटी में मिल जाएगी, ठीक है। तीनों लाइन पढ़ लो, बाकी सब तो पढ़े हुए हैं, ये वाली 3 पॉइंट पढ़ने आपको, ये वाला डेथ वाला देखना है। कंफ्यूज कर दिए थे, बीबी हमेशा सही रास्ते पर लेकर आती है। हाँ, क्या बात है, मोहिनी यादव जी बोल रही है, वीमेन एम्पावरमेंट है। पहले दिमाग लगा ले, ठीक है, सब सही रास्ते पे ला रहे हैं, हम भी सही रास्ते पे लाते हैं, ठीक है। हमको से कांटे बोलते थे। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर सरेंडर वैल्यू पढ़ो, सरेंडर वैल्यू। इन केस किसी व्यक्ति ने एनरोल कराया, वो पांडु उसने एनरोल कराया, अब पांडु भाई को मेरे दोस्त पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या पांडु भाई इस योजना से 10 साल पहले बाहर आ सकते हैं? भाई मेरी बात समझ रहे? क्या पांडु भाई 10 साल से पहले इस योजना, 10 साल का लॉक इन पीरियड है, 10 साल से पहले बाहर नहीं आ सकते? बट अगर पांडु भाई को पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या आ सकते हैं इस योजना को ब्रेक करा सकते हैं? तो आंसर बनता है नो नो नो। बट एक्सेप्शन है, अगर पांडु भाई को या पांडु भाई की पत्नी को कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है, लाइलाज कोई बीमारी, तो उस केस में वो इस योजना से विड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में सरकार 2% का कट लगाएगी, जो पैसे होंगे, अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो वो 98 रुपए मिलेंगे, 98 मिलेंगे, 2% कम मिलेगा। तो लिखा है स्कीम आल्सो प्रीमेच्योर एग्जिट, स्कीम अलाउ प्रीमेच्योर एग्जिट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस लाइक द पेंशनर्स रिक्वायरिंग मनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस ऑफ सेल्फ और स्पाउस, अपनी अपनी पत्नी की। बात समझ आ रही है? ओके, जैसे एफडी तुड़वाते वैसे बेटा, लेकिन यहाँ पर एफडी तो आप किसी भी उस केस में तुड़वा लो, आपको पैसा देना पड़ेगा। पर यहाँ पर ये योजना से कभी विड्रॉ कर सकते हैं जब आपका या आपकी पत्नी को, ठीक है, कोई क्रिटिकल या टर्मिनल इलनेस है, ओके। लोन वाला मैं पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूं, लोन फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, इसको मुझे दोहराना नहीं है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, एक बड़ा शानदार जानदार फ्री लॉक इन पीरियड, बहुत बढ़िया बेटा, इसको देखो। बच्चा बीमार हो तो बेटा कितनी बार बताऊं, सूरज पूरब से निकलता, पश्चिम से निकले तो, उत्तर से निकले तो, दक्षिण से निकले तो, भाई पश्चिम पूरब से निकल, अरे सर पश्चिम से निकले तो, अरे बेटा पत्नी और पति लिखा हुआ है, तुम बच्चे अलग ले रहे हो, बच्चों के लिए नहीं, पति पत्नी के केस में है विड्रॉल का। एग्जाम तक फिर से रेट चेंज होगी तो फिर क्या करेंगे? याद करेंगे और क्या करेंगे? क्या नहीं बात कर रहे हो क्या?
अब जैसे समझो तुमने इस पॉलिसी में एनरोल कराया, तो पॉलिसी में इन्होंने फ्री लॉक इन पीरियड दिया है। लॉक इन पीरियड तो 10 साल का है, बट एक फ्री लॉक इन पीरियड भी दिया है। अगर आपने पॉलिसी ली, जैसे आपने कुछ मंगाया ऑनलाइन, तो उसमें टाइम होता है ना, इतने समय तक आप इसको वापस कर सकते हो, इतने समय तक एक्सचेंज करा सकते हो। अगर वो समय बीत गया तो फिर नहीं हो पाएगा। ओके, यही तो होता है। इसमें भी यही है। अगर आपने पॉलिसी खरीदी है ऑफलाइन, तो आपको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। 15 दिन में अगर आपको लगता है कि इस पॉलिसी से आपको हटना है, आप हट जाइए, तब कोई सरेंडर वैल्यू का चक्कर नहीं है। ओके, अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी, तो उस टाइम पे आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। ए पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी, ही एंड शी मे रिटर्न द पॉलिसी टू द कॉर्पोरेशन या एलआईसी विद इन 15 days एंड 30 days इफ द पॉलिसी इज परचेज ऑनलाइन। ओके, तो क्या सिर्फ पुरुष एनरोल कर सकते हैं? बेटा महिलाएं भी एनरोल कर सकती हैं। स्पाउस का मतलब पति और पत्नी दोनों होता है। ओके, 15 डेज की लिमिट है ऑफलाइन और 30 डेज की लिमिट है ऑनलाइन। हाँ जी, तो दिक्कत डन। ओके, देखो ये चीज हो रही है जिसमें कंफ्यूजन अक्सर रहता है। ये पढ़ने में से सिर्फ मेरे को ये नॉलेज पर्पस से बताना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है वैसे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बनना चाहिए। आप थोड़ी के लिए देखना पेमेंट परचेस प्राइस, ठीक है, 15 लाख मैक्सिमम है और मिनिमम 1,56,658 रुपए, मतलब आप 1,56,658 रुपए तो भी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये हर एक चीज रखी ईयरली पेंशन के लिए। अगर आप चाहते हो कि पेंशन आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मिले, तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, और इस मिनिमम मैक्सिमम के आधार पर आपको यहाँ पर पेंशन भी रखी है। मिनिमम पेंशन 11 रुपए पर मंथ भी है, ठीक है, क्वार्टरली ये देखिए, ठीक है, और मैक्सिमम पेंशन कितनी है मेरे भाई? 9,250, ये 1,11,000 रुपए सालाना है। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके, ये रीड कर सकते हो, बट जो मुझे बताना वो ये है कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 15 लाख रुपए है। अगर आप मंथली पेंशन चाहते हैं तो 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप ईयरली पेंशन चाहते हो 14,49,086 के ऊपर आपको 1,56,000, मतलब जो पैसा वो 9,250 मिलेगा, बट वो मेरे दोस्त आपको ईयरली मिलेगा 1,11,000 रुपए ईयरली पेंशन के केस में। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। थोड़ा जूम कर दे, ले भाई जूम कर दिया, डन। ये होगी एक्सटेंडेड। एक मिनट, हेलो निर्मला मैडम कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, बस हाँ वॉरियर में था मैं। असल में बच्चों का एक डाउट था, नहीं कल वाली बात नहीं, वो बजट बाद में चर्चा करेंगे। एक बच्चों का डाउट था, हाँ वही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक्सटेंड करेंगे क्या? तो मोदी जी से पूछ के बताएंगे, काम करना जल्दी बता दीजिए, न्यूज़पेपर में कल पढ़ूंगा या परसों पढ़ूंगा, तो कोशिश करना जल्दी बता दें, क्योंकि फिर एग्जाम लगे। अरे नहीं, आप नमस्ते के ऊपर, नमस्ते नमस्ते, ठीक है, ये लोग खुश। अभी न्यूज़पेपर में आएगा, बहन जी बता देंगे, तब मैं बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका मंथली पेंशन वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतने में डाउट है? इतने में डाउट है बेटा? सर की पहुंच बढ़िया है, ये बताओ इतने में डाउट है? हमारी बात करा देते सर, हाँ ठीक कराऊंगा बेटा, कराऊंगा। ठीक है, तुम सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेके कराऊंगा तुम्हारी। मेरे पास बहुतों का नंबर है, ठीक है, चेकलिन फर्नांडिस का भी है, ठीक है, बहुतों के नंबर है, बात बात करनी बता देना, सबसे करा दूंगा। अब आगे चलो जरा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो गया, ठीक है, इस पे आ जाते हैं, पढ़िएगा। टोटल कितनी पेंशन मिलती है? ये लॉजिकल सवाल नहीं लग रहा, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। टोटल कितनी पेंशन मिलती है? 1,11,000 रुपए पेंशन है ना, सालाना लोग 1,11,000, मंथली लोग 9,250 रुपए पर मंथ है। ठीक है, ये मैक्सिमम अमाउंट है, इसमें मिनिमम भी है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी, बट हमें मैक्सिमम याद रखना है। ये वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, इंश्योरेंस वाला, इसमें इंश्योरेंस मिलता है कि नहीं। ठीक है, जब ये डन हो जाए तो बता देना मेरे दोस्त। डन, चलो डन, पढ़ लो पहले तसल्ली से, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। हट रहा हूं। टोटल कितने मंथ या ईयर तक मिलती है? 10 साल का लॉक इन पीरियड है, 10 साल तक मिलेगी, 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल का लॉक इन है, 10 साल का लॉक इन है, आगे समझ में? 10 साल। दुनिया खून पीती है, स्ट्रॉ लगा के खून पीते हैं मेरा, एक बार में समझ में नहीं आती। 10 साल बाद अमाउंट मिलेगा, 15 लाख रुपए वापस हो जाएगा आपका। ठीक है, और हर साल तो आपको 11 11 11 मिल रहा है। डन, डन मेरे भाई। अभी ध्यान से देखना, कुछ फर्म है, ठीक है, छोटी छोटी फर्म है, माइक्रो एंटरप्राइजेस है, ये छोटी छोटी एंटरप्राइज है, उनको लोन की पैसे की जरूरत है। अब वो बैंक जाते हैं, ये बैंक वाले भैया, बैंक वाले भैया सुनो ना, हाँ बताओ ना, अरे सुनो ना, हाँ बताओ ना, हमको कुछ पैसा दोगे लोन के तौर पर? बैंक वाले भैया कहते हैं, जानना पहचान तू मेरा मेहमान, क्यों मैं तुझको पैसे दूं? ऐसे थोड़ी, एक काम करना, कुछ गिरवी रख, जाके तेरे को कुछ पैसे मिलेंगे। फिर वो कहते हैं, अरे बैंक वाले भैया आपको पता है मोदी जी की योजना लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अगर आपके पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए सिक्योरिटी नहीं है, कोलेटरल नहीं है, तो अभी आपको लोन मिल जाएगा। अच्छा, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। कितने तक का मिलता है मेरे भाई? 10 लाख रुपए तक का। इसमें कुछ भी सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती, कुछ भी इसमें गिरवी नहीं रखना पड़ता। और ये जो लोन मिलता है 3 कैटेगरी में है, एक शिशु, एक किशोर, तीसरा तरुण। शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में लोन मिलता है 50,000 का, किशोर में लोन मिलता है 5 लाख का, तरुण में लोन मिलता है 10 लाख का। ठीक है भैया, आगे समझ में? तो कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेने के लिए, कोई माइक्रो यूनिट लोन लेने के लिए जा रही है, ठीक है, और वो यहाँ पर लोन लेती है बैंक से, तो बैंक उसको बोलता है ओके फाइन, हम आपको पैसा देंगे और कुछ भी आपसे मॉर्गेज भी नहीं कराएंगे, कुछ भी आपसे गिरवी भी नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें जो भी लोन दिया जाएगा वो विदाउट कोलेटरल दिया जाएगा। होता क्या ना, समझना,
जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई कारीगर है, अब उसको ना पता है कि वो टैलेंटेड है, बस उसके पास पैसा नहीं है अपने काम को शुरू करने का। ध्यान से सुनना, बिल्कुल अपने काम को शुरू करने का उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करे? और वो टैलेंटेड कारीगर बढ़िया तरीके से काम करता है, तो वो सोचता है कि मैं काम करता हूं, कोई ऐसी योजना मिल जाए जिससे मेरे को 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाए, किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा उठाऊंगा, औनी ब्याज लेगा, सरकार से क्यों ना पैसा ले लूं, सस्ती दर पे मेरे को पैसा मिल जाएगा। ओके, तो इन्होंने तीन कैटेगरी बना दी, वैसे तो लोन की लिमिट रखी है इस योजना में 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए में तीन कैटेगरी बना दी है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु कैटेगरी में जो लोन लेने जाता है उसको 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, किशोर में 5 लाख रुपए तक का, और तरुण में 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। किशोर में 5 लाख मतलब ये कि 50,000 से तो ज्यादा मिलेगा, बट 5 लाख तक का मिलेगा, 5 लाख तक का। ओके, यहाँ 5 लाख से ज्यादा मिलेगा और मेरे भाई 10 लाख तक का लोन मिलेगा, कोई दिक्कत? आप समझते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक स्कीम है जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। किसी तरीके से बेटा 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए जो भी नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज है उनको मजदूर उपलब्ध कराने के लिए। ये जो लोन है मुद्रा लोन को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, शिशु, किशोर, तरुण। ओके, शिशु में कितने का लोन मिलता है? 50,000 का। किशोर में कितने का मिलता है? 50,000 से ज्यादा 5 लाख का, और तरुण में 5 लाख से ज्यादा में भाई 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ओके, शिशु, किशोर, तरुण लोन टाइप है बेटा, लोन कैटेगरी है यहाँ पर। सर किसी को स्कीम की नॉलेज नहीं होती, तो जिसको नॉलेज है तभी तो बोलते हैं कि लोगों को अवेयर होना जरूरी है। जिनको अवेयरनेस होती है वो फायदा उठा कर ले जाते हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है मेरे भाई वैसे ही परेशान होकर रह जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका कंपनी होना जरूरी है मेरे भाई, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट, आप है, हमें, मेरे दोस्त, एक हम कारीगर है, कोई भी, समझ रहे हैं, ये भी यहाँ पर पैसा ले सकते हैं। तो नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल, कोई भी ऐसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जो फार्म एक्टिविटी में नहीं जुड़ी हुई, नॉन फार्म, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइज, वो यहाँ पर लोन ले सकती है। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मुद्रा है, मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना। योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इसमें मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा एक बैंक है, मुद्रा एक बैंक है, ये पैसा देता है मेरे दोस्त आगे बैंकों को। अब ये नहीं है कि मुद्रा बैंक कस्टमर को पैसा दे रहा है, नहीं, इट इज नॉट अ डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, ये डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये डायरेक्ट पैसा लैंड नहीं करता है। ये क्या करता है मेरे दोस्त, ये पैसा बैंक को देता है और बैंक फिर आगे कस्टमर को पैसा देते हैं, तो ये तरीके से रीफाइनेंस एजेंसी है। ओके, ये क्या करता है? रीफाइनेंसिंग करता है। तो ये जो मुद्रा है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया था फॉर डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो यूनिट एंटरप्राइज। कोई दिक्कत नहीं? क्या इंटरेस्ट नहीं लगता क्या इसमें? क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? ऊपर थोड़ी लग रहा है तुम्हारे, हमारे सस्ते में लोन फ्री में दे देंगे। ठीक है, ये मुद्रा इसी स्कीम के लिए, मुद्रा इसी स्कीम के लिए बेटा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ओके, ये मुद्रा क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया था रिफाइनेंसिंग के लिए माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस के। ओके, और ये जो मुद्रा है ना, ये सब्सिडी है, 100% सब्सिडी है किसका? सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। इसमें 70% कैपिटल किसकी है? सिडबी की। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मुद्रा बैंक जो है उसमें 70% कैपिटल किसकी है? 70% कैपिटल उसमें किसकी है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत है? इट इज नॉट अ डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, इट इज अ रिफाइनेंस एजेंसी। ये बैंक को पैसा देती है और ये आगे कस्टमर्स को पैसा देते हैं। ओके, एंड इट इज अनाउंस्ड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, जब इन्होंने यूनियन बजट 2016 का प्रेजेंट किया था उस दौरान इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। फिर इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 8 अप्रैल 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अभी 8 अप्रैल निकल कर गया मेरे भाई, 8 अप्रैल 2023 निकल कर गया है, इसकी 8th एनिवर्सरी रही थी। ओके, 8वीं एनिवर्सरी रही थी, इसको भी याद रखना। ठीक है, डन। ये जो पर्पस है इस मुद्रा का, टू प्रोवाइड फंडिंग टू द नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर थ्रू वेरियस लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई। मतलब है क्या कि हर एक व्यक्ति तक इस योजना के माध्यम से पैसा उपलब्ध कराना, इस योजना का उद्देश्य है लास्ट माइल तक मेरे दोस्त बैंक, एनबीएफसी और जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके माध्यम से। ठीक है, डन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन विल बी एक्सटेंडेड बाय, इसको कौन पैसा दे सकता है? तो जितने भी अपने सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितने भी रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये मेरे दोस्त इस योजना के तहत पैसे दे सकते हैं। अब ये पूछोगे एनबीएफसी क्या होता है या फिर एमएफआई क्या होता है, तो ये बेटा अभी के लिए होल्ड कर दो, अभी के लिए रट्टा मार लो, अभी के लिए रट लो बैठ के कि हाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन पब्लिक सेक्टर यूनिट। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी देते हैं। इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी क्या होता है ये बात पढ़ेंगे हम लोग। ओके, बाद में पढ़ेंगे। ये योजना समझ में आ गई? सर एसबीआई क्यों नहीं है? अबे घनचक्कर, ये पब्लिक सेक्टर बैंक क्या लिखा हुआ है? कई बार बता जब घर पे तेरे लिए नोटा आता है पिताजी के लिए कि आपको शादी में आना है, तो पापा के लिए लगाता है, तुम्हारे लिए लगाता है, कि बेटे के लिए अलग कार्ड है, मम्मी के लिए अलग कार्ड है, बहन के लिए अलग कार्ड है, छोटे भाई के लिए अलग कार्ड है, बेटे की गर्लफ्रेंड के लिए अलग कार्ड है, बेटी की दो गर्लफ्रेंड है तो उनके लिए अलग अलग कार्ड है। ऐसे कार्ड चलता है क्या है? तो चिरकुट ये बता, मैं बना के बेटा चिरकुट कंपनी में एम्प्लॉय बना दूंगा तेरे को। चुपचाप पढ़ ले, दिमाग इधर लगा ले। आगे बढ़ो चलो। अब यार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मॉनिटरिंग का काम कौन करता है? तुम्हारी मॉनिटरिंग का काम कौन करता है मेरे भाई? माताजी करती होंगी। ठीक है, इसी तरीके से देखना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मॉनिटरिंग का काम कौन करता है। तो ये दो तरीके से मॉनिटर होता है, एक तो नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे मेरे दोस्त, और एक स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब स्टेट लेवल पे कौन इसको मॉनिटर करता है? स्टेट लेवल ये एसएलबीसी। ओके, और नेशनल लेवल पे मुद्रा या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, सब फैमिली भी सुन रही है तो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपके बच्चे ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है आंटी अंकल आई लव यू। ठीक है बेटा खुश। देन स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, इट इज एसएलबीसी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। देन इसकी फुल फॉर्म है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। देन आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ना नेशनल लेवल पे मुद्रा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टेट लेवल पे एसएलबीसी के द्वारा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। ओके, नेक्स्ट मुद्रा लिमिटेड एक रिफाइनेंस एजेंसी है, नॉट अ डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। सर इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मुद्रा बैंक डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करता। आप पहुंचे ये मुद्रा, मुद्रा सुनो ना, हमको पैसा दो ना। मुद्रा कहेगा चल पहले फुर्सत में निकल, आई एम नॉट अ डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, मैं तो यहाँ पर बैंक को पैसा दूंगा, एनबीएफसी को पैसा दूंगा, मैं तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पैसा दूंगा, मैं तो तुमको पैसा नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो रिफाइनेंस करता हूँ, मैं इनको फाइनेंस करता हूँ फिर ये तुमको फाइनेंस करते हैं, मैं इनको पैसा देता हूँ फिर ये तुमको पैसा देते हैं, तो आई एम नॉट अ डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, आई एम अ रिफाइनेंस एजेंसी। आगे समझ में बेटा? क्लियर हो गया? आई एम अ रिफाइनेंस एजेंसी। अब एक बात बताओ, कुछ लोग हैं ना आलसी, जिनको कि है ना नियरेस्ट ब्रांच में संपर्क करने के लिए बोल दो तो घर से बैठ के सोचते हैं कि वहीं से रिजर्व ब्रांच वहीं से संपर्क हो जाए, तो उनके लिए यहाँ पर एक पोर्टल बना दिया है कि बॉरोवर कैन आल्सो फाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मुद्रा लोन ऑन उद्यमित्रा पोर्टल। ओके, पोर्टल का नाम है उद्यमित्रा पोर्टल। मुद्रा लोन जो होते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत या नियरली जो ब्रांच ऑफिस होता है बैंक एनबीएफसी का एमएफआई का, वहां से जाकर लेकर आ सकते हैं। जो मुद्रा है ये बेटा होली ओन्ड सब्सिडी है सिडबी की। ओके, 100% कैपिटल इसमें किसकी? सिडबी की। ओके, अगर वर्तमान में बात करें तो मुद्रा जो है इसमें इसकी 1000 ऑथराइज कैपिटल है। आप कहोगे होता क्या है, तो अभी के लिए रट दो इसको। ऑथराइज कैपिटल कुछ होता है मेरे दोस्त, एंड में जब मैं ये कैपिटल मार्केट पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा ये क्या होता है, समझ में नहीं आएगा अभी के लिए। तो समझ लो कुछ ऑथराइज कैपिटल होती है मुद्रा की वो 1000 करोड़ है, कुछ सब्सक्राइब कैपिटल होती है मुद्रा की वो 750 करोड़ है, जो कि पूरी की पूरी किसके पास है? सिडबी के पास है, सिडबी के पास। ओके, एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी क्या होता है? कितनी बार बताऊं? थोड़ी देर रुक जाओ। एनबीएफसी क्या होता है बताऊंगा उसके बाद में। फिर आगे बेटा कहीं पर लिखा हुआ है
जो यहाँ पर लिखे पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी हैं, आरआरबीज हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वही लोन दे रहा है। आगे समझ में, पढ़ लो तसल्ली से, मन में बैठा लो। ओके, डन हो जाए तो मुझे बता देना। डन। लास्ट नेक्स्ट योजना पे पढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं मत्स्य संपदा योजना पे। इस योजना से क्वेश्चन आया था, तीसरा वाला पॉइंट मत पढ़ना, पहले और दूसरे पढ़ना बस। रिफाइनेंस एजेंसी का पॉइंट बेटा मैं आगे आरबीआई का जो पढ़ाऊंगा टॉपिक तब समझा दूंगा, अभी के लिए इतना समझ लो कि ये डायरेक्ट पैसा नहीं देता। ऐसी संस्था जो डायरेक्ट पैसा नहीं देती, जैसे नाबार्ड भी रिफाइनेंस एजेंसी के तौर पे काम करती है, आरबीआई भी रिफाइनेंस एजेंसी के तौर पे काम करती है, वो आपको हमको डायरेक्ट पैसा नहीं देते, बट वो बैंकों को पैसा देते, फाइनेंस करते, फिर बैंक में देते, तो बेटा वो रिफाइनेंस हो गया एक तरीके से। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ लो। चलो अब समझना जरा ध्यान से। कुछ लोग कहते हैं मेरे को कि सर टाइम पीरियड पूछा जाता है एग्जाम में, तो बेटा अब ये पूछा गया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का टाइम पीरियड क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब सरकार कह रही है कि हमें फिशरीज सेक्टर को बड़ा करना है, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, इसके लिए योजना लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मोदी जी के द्वारा 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। अब ये 10 सितंबर कौन सा है मेरे भाई? 10 सितंबर 2020 है, 10 सितंबर 2021 है, 22 है, 19 है मेरे भाई, कौन सा है मेरे भाई? तो 10 सितंबर 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लो। 10 सितंबर 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका उद्देश्य क्या है? जो फिशरीज सेक्टर उसको डेवलप करना है। ओके, इसके लिए पैसा जो खर्च किया वो 20,050 करोड़ रुपए पे खर्च किया, 20,050 करोड़ रुपए। और इस योजना का काम है बेटा 5 सालों में फिशरी सेक्टर को डेवलप करना। और ये 5 साल कौन से बेटा? 2020 से लेकर 2024-25। ओके, 2021 से लेकर 2024-25 को दिक्कत। तो मुद्रा बैंक क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना क्लियर हो गया। अब पुरानी एक योजना रह गई है जो पहले दिन वाली थी, उसको कवर कर लेते हैं बेटा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मजेदार योजना बेटा, मजा आएगा, इसको पढ़िए। जब डन हो जाए ना मुझे लिखते चलना, डन 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 डन। ओके, डन, आगे बढ़िए। डन बेटा, नेक्स्ट। डन, डन, जरा समझना, बहुत शानदार स्कीम है। मोदी जी का कहना है कि जो एससी और एसटी कम्युनिटी है, ओके, इनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, कि ये लोग बिजनेस करें, ये लोग बिजनेसमैन बने, ये एंटरप्रेन्योर बने। और यही काम वो कहते हैं कि महिलाओं के बीच में हमें प्रमोट करना है, कि जो एससी एसटी कम्युनिटी है, फिर ये जो वीमेन है, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें और ये एंटरप्रेन्योर बने। ओके, अब इसके लिए इन्होंने कौन सी स्कीम लेकर इसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, एंडेवर एंड प्रॉस्पर। ओके, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस योजना के तहत जो लोन मिलता है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। कितने का बेटा? 10 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। इस योजना को 5 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी इस योजना की अंतिम डेट पूछी गई थी, अभी तक इसमें अंतिम डेट मेरा पढ़ाई नहीं है, नोट्स में लिखी हुई है, वो भी बताऊंगा। इसमें ये पूछा गया था कि इस योजना की अंतिम डेट क्या है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। गवर्नमेंट का उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं हैं, एंड देखो यहाँ लिखा और नहीं लिखा, यहाँ लिखा है एंड। ओके, यानी महिलाएं और एससी एसटी कम्युनिटी सभी के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना उद्देश्य रखा गया है। ओके, क्लियर भाइयों? डन, आगे बढ़ते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये किसको फाइनेंस करेगी? एससी एसटी और वीमेन एंटरप्रेन्योर को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है बैंक लोन देना 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में, कम से कम एक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को, या तो शेड्यूल्ड कास्ट को दीजिए या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब को दीजिए, कम से कम, एटलीस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम एक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को बोरोवर। एंड जो चीज एंड से जुड़ जाती है, मतलब पत्नी ने कहा पति से कि मुझे घूमने जाना है, एंड
मुझे एक गिफ्ट भी चाहिए। तो मतलब आपको दोनों कंडीशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी। पत्नी ने बोला मुझे घूमने जाना है और फिर मुझे गिफ्ट चाहिए, तो या तो गिफ्ट दे दो या मुझे घुमा लाओ, बात एक कर दो, कंप्लीट, मैं खुश हो जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर एंड लगा दिया पत्नी ने, तो बेटा फिर दोनों कंडीशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो लिखा है वो एंड लगा हुआ है, यहाँ लिखा था और, देखो और लिखा है ना वहां पर, या तो शेड्यूल कास्ट को पैसा दो या तो शेड्यूल ट्रैक को पैसा दो, ठीक है। लेकिन साथ में आपको एटलीस्ट एक वीमेन बोरोवर को पर बैंक ब्रांच, अब देखो समझना क्लियरली बोला, हर एक बैंक ब्रांच को एक महिला को पैसा देना है कम से कम, और यार एससी या एसटी में से किसी एक को पैसा देना है मेरे भाई, लोन के तौर पर इस योजना के तहत। और जो लोन के तौर पर पैसा दिया जाएगा, ओके, वो यहाँ पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए होगा। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है दो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड मतलब होता है न्यू प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड मतलब होता है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ओके। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? मुझे क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरी क्लास 9:30 से 11 होती है, ठीक है। इस क्लास में आप जुड़ा करिए, ठीक है, सुबह 9:30 से 11, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। सर ओनली वीमेन को नहीं मिल सकता क्या? बेटा लिखा हुआ है ना वीमेन के लिए कि महिला को मिल सकता है, ठीक है, महिला को मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? एससी एसटी तो भाई एससी एसटी में से किसी एक को दे दो, और महिला को तो देना मैंडेटरी है, महिला को तो देना पड़ेगा मेरे भाई, एससी एसटी में से किसी एक को देना पड़ेगा पर ब्रांच। ओके आगे बढ़ते हैं। ये जो एससी एसटी वीमेन एंटरप्रेन्योर की एज 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। दिस एंटरप्राइज में भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एग्री अलाइड एक्टिविटी और ट्रेडिंग सेक्टर, ठीक है। कोई भी अगर संस्था लोन लेने के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एग्री अलाइड एक्टिविटी से संबंधित ट्रेडिंग सेक्टर से रिलेटेड हो सकती है, या कोई नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, ओके, और उसके उसमें कम से कम 51% की हिस्सेदारी जो होगी कंट्रोलिंग स्टेक होगा, शुड बी आइदर एससी एसटी या वीमेन एंटरप्रेन्योर। क्लियरली बोल रखा है कि अगर कोई भी नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, कोई भी संस्था है, उस अगर वो लोन लेने के लिए आ रही है, तो क्लियरली बोला है 51% की हिस्सेदारी उसमें एससी या एसटी की होनी चाहिए, वीमेन एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो गई मेरे भाई? एंटरप्राइज को लोन तभी मिलेगा, कोई एससी एसटी आ रहा लोन मिल जाएगा मेरे भाई, वीमेन आ रही लोन मिल जाएगा, बट एंटरप्राइज को तब मिलेगा संस्था को जब उसमें 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी कंट्रोलिंग स्टेक या तो एससी एसटी के पास हो या फिर महिला के पास हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। लोन अंडर द स्कीम इज अवेलेबल फॉर ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर इसके। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? फर्स्ट टाइम वेंचर, ओके। इन केस नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज 51% बता दिया, बोरो शुड नॉट बी डिफॉल्ट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत पैसा लेने के लिए आ रहा है, लोन लेने के लिए आ रहा है और वो कहीं डिफॉल्ट में हो, ठीक है, डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर से पहले लोन चल रहा हो, ठीक है, डन, क्लियर है। कंपोजिट लोन कितने का मिलता है? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का। वर्किंग कैपिटल लोन मिल रहा है, टर्म लोन मिल रहा है, मतलब डे टू डे वर्किंग के लिए भी लोन मिल रहा है, सेटअप करने के लिए भी पैसा मिल रहा है। आपके लिए ये 2 लाइन होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये दो लाइन ढूंढिएगा मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्लास में जोड़ूंगा तो मैं पहले शुरुआत इन्हीं से करूंगा कि इन दो सवालों का, इन 2 लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। ये तो चलो डीएस सेटअप इंडिया स्कीम वुड बी ऑपरेटेड बाय ऑल बैंक ब्रांचेस ऑफ दिस शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसमें तो नहीं ये वाला मॉरेटोरियम का मतलब क्या है, ठीक है। और इस लाइन का मतलब क्या है? ये मार्जिन रिक्वायरमेंट का, मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट है, ये ढूंढना, ठीक है, इसको ढूंढना। एक मिनट को, इसको 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया इस योजना को, ठीक है, 2025 तक इस योजना को एक्सटेंड कर दिया, वो देख रहा था मैं एग्जैक्ट डेट है इसकी, इसको एक्सटेंड करने की, तो अभी 2025 है। डन है मेरे भाई? डन। पीडीएफ और हैंडरिटन नोट्स का मतलब क्या है? हैंडरिटन नोट्स का मतलब ये है कि मेरा सेशन एक कंटेंट की टीम बैठकर देख रही है और वो हम अपने शब्दों में उसको लिख रही है, और पीडीएफ का मतलब ये है कि जो पीपीटी में आपको पढ़ा रहा हूं एज इट इज कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में दिख रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैंडरिटन नोट्स एंड दी पीडीएफ, ओके। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप है, दिस इज वॉरियर प्रो बैच 2022, ओके। इस टेलीग्राम ग्रुप में जो बच्चे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं कितने मेरे भाई, आपको इसमें जुड़ना है 4899, ठीक है। इसमें जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, और जो हैंडरिटन नोट्स है वो आपको मिलेंगे मेरे दोस्त इस टेलीग्राम ग्रुप में, ओके। ये टेलीग्राम ग्रुप आपको दिखा है वॉरियर प्रो बैच, बिना स्पेस दिए सर्च करना, WRRIOR 2022। इसको जब आप सर्च करोगे मेरे दोस्त तो इसमें आपको बच्चे मिल जाएंगे 4800 या 900 के लमसम, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें मैं आपको हैंडरिटन नोट्स डालूंगा। बाकी आप मेरे भाई कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो मैं नंबर भी दे रहा हूं 8126580408, इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, हो सकता है लेट रिप्लाई, बट मेरे रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। पीडीएफ आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों में, हैंडरिटन नोट्स आपके इंग्लिश में रहेंगे, ठीक है। मैं अभी तक मैंने हैंडरिटन नोट्स एक भी नहीं डाला, हैंडरिटन नोट्स डालूंगा मैं। पीडीएफ 5 लग चुकी है, 2 गवर्नमेंट स्कीम की पीडीएफ 5 लग जाएंगी। चलो बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले बेटा, मेल पे आ गया। कल मैं एक्चुअल में थोड़ा बिजी था, तो मैं आज सेंड कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, ओके, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं भी एकदम बस बढ़िया। अच्छा, सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम करी थी। मार्जिनल फार्मर का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताइए। मार्जिनल फार्मर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर? ऐसा फार्मर जिसके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि है। स्मॉल फार्मर क्या होता है? जिसके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है। इनके लिए स्कीम लेकर आए थे पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना दिसंबर 2018 से लागू हुई थी, लेकिन फरवरी 2019 में इस योजना को लॉन्च किया गया था, ओके। फिर बाद में इसको जितने भी फार्मर है सभी फार्मर के लिए अनाउंस कर दिया गया था, ओके। सारे फार्मर्स में एलिजिबल हो गए थे, डन। अब ये पीएम किसान योजना में कितने हजार रुपए मिलते हैं? 6000 रुपए सालाना मिलते हैं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2000 2000 2000 2000 2000 2003 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाते, यही था। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम क्या होती है? इलेक्ट्रल बॉन्ड मतलब डोनेशन देने के लिए है पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉलिटिकल पार्टीज को किस बैंक को ऑथराइज किया गया है इशू करने के लिए, इनकैश करने के लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इलेक्ट्रल बॉन्ड कितने कितने के डिनोमिनेशन में अवेलेबल होता है? 1000
10,000, 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़, यही रहता है मेरे भाई। यही रहता है, कुछ गलत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। 1 करोड़। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है ये 15 डेज के लिए होता है। 15 डेज मतलब 15 दिन इशू होने से 15 दिन तक वैलिड होता है। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी ने अगर इसे कैश नहीं कराया तो ये पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है, ये रहता है। क्यों? इलेक्ट्रल बॉन्ड के केस में क्या है, जो ये विंडो ओपन होती है खरीदने के लिए 10 डेज के लिए होती है। बट अगर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ओके, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो उस केस में कितने दिन एडिशनल विंडो ओपन रहती है, 10 + 30, ओके। और अगर राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हो रहे हैं मेरे भाई राज्यों में, तो उस केस में कितने दिन के लिए ओपन होती है, नया अमेंडमेंट है 15 डेज प्लस, ओके, 10 + 15 डेज। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, मजा आएगा मेरे भाई, ओके। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इशू कर सकती नहीं, तो उन्होंने बोला है कि एक्ट में जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, ठीक है, प्लस उसको पिछले जो चुनाव है उसमें कम से कम 1% वोट मिला है, तब जाकर वो एलिजिबल बनती है, तब जाकर एलिजिबल। क्या इसमें डोनर का नाम कहीं पर भी मेंशन होता है? आंसर है नो, अनोनिमस होता है, बिल्कुल अनोनिमस, अनोनिमस, क्लियर है, बिल्कुल अनोनिमस होता है, ठीक है। अब बताइए, इतने में कोई डाउट है मेरे भाई? समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ओके, 1% वोट, 1% वोट, 1% वोट, 1% वोट, ठीक है, ओके, क्लियर है। 2023 एग्जाम की किस्मत से पहले अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दो, अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दो, ओके। यस क्लियर, यस क्लियर, यस क्लियर, ओके। आपकी तबीयत सही नहीं है, नहीं आराम से लो, आई एम अ बुलेट, ओके, धीरे 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 कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है। कराऊंगा। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में और तो कोई पॉइंट रहा नहीं था हमारा, ये पॉइंट बचा है, 15 डेज, 10 डेज, ओके, और कोई था नहीं। 2018 में इसको नोटिफाई किया गया था, इसको, ओके, 2018 में, क्लियर मेरे भाई। चलो अब जरा समझना, एक और प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, ओके। इस योजना को जून 2020 में लॉन्च किया गया था। ये योजना कब तक वैलिड है? ये योजना 2024 तक वैलिड है, दिसंबर 2024 तक। इस योजना में पात्र कौन है? जो 24 मार्च 2023 तक, 24 मार्च 2023 तक मेरे भाई वेंडिंग का काम कर रहा था, माफ करिए 24 मार्च 2020 तक जो वेंडिंग का काम कर रहा था वो इसमें एलिजिबल बनता है, क्लियर। जो पीएम स्वनिधि योजना है इसमें लोन कितने का मिलता है? 10,000 का। टाइमली रीपे करने पे ईयर आप नेक्स्ट टाइम 20,000 के लिए एलिजिबल होंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप 50,000 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर टाइमली रीपे कर दोगे तो 7% का इंटरेस्ट में आपको छूट मिल जाएगा, इंटरेस्ट माफी मिल जाएगी, ओके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, डीबीटी के थ्रू 6 महीने के बेसिस पे ये पैसा आपको वापस आ जाएगा। डिजिटल पेमेंट करने पे 1200 रुपए का कैशबैक भी है यहाँ पर, 100 रुपए पर मंथ। इस योजना के इंप्लीमेंटेशन का काम स्टेट भी देख रहा है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। ये जो पीएम स्वनिधि योजना है इसमें विदाउट सिक्योरिटी यहाँ पर लोन मिल रहा है। किसको मिल रहा है? स्ट्रीट वेंडर को, ओके। इस योजना में सबसे ज्यादा अगर कोई लोन डिसबर्स कर रहा है राज्य, तो उत्तर प्रदेश। अभी न्यूज़ में रहा था उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है, उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा था। कोई डाउट मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है? सर 2024 में चुनाव है तो क्या अभी 30 दिन एक्स्ट्रा के लिए ओपन कर सकते हैं विंडो? अब देखो तब करते हैं कि नहीं करते हैं, बट यहाँ तक इलेक्ट्रल बॉन्ड जब भी चुनाव आते हैं तो मेरे दोस्त जनरल इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा के जो होंगे वहां पर 10 + 30 दिन रहता ही है, ओके, ठीक है डन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन। पोषण अभियान तो अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, ये पढ़ते हैं, इसे पढ़िए। सर चैट ऑफ कर दो, ओके, लो चैट ऑफ कर दी। मैं खुद को भी हाइड करता हूँ, पहले पढ़ो इसे। मजा आएगा दोस्त, सब याद करा दूंगा अभी सेशन में। बेटा डन, डन, ओके। इस स्कीम को पहले समझते हैं, ये लाइन और पढ़ लो। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। एक दद्दू मेरे भाई, इनका नाम है पांडु। क्या नाम है बेटा? पांडु। जो दद्दू पांडु है इनकी एज है 60। कोई दिक्कत मेरे भाई? दद्दू का नाम क्या है? बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इनका नाम पांडु, ठीक है। और इनकी एज कितनी है? 60 वर्ष, ठीक है, 60 वर्ष इनकी एज है। अब दद्दू पांडु के पास 15 लाख रुपए मेरे भाई, ठीक है, कितने? 15 लाख रुपए। अब दद्दू पांडु कहते हैं यार ऐसा क्या काम करूं कि मुझे ज्यादा इस पर रिटर्न आए। भाई हर कोई चाहता है उसका पैसा उसके पास है, पैसे से पैसे बनाना, भाई कुछ ना कुछ ज्यादा कमाना मेरे भाई। तो वो दद्दू पांडु कहते हैं कि यार ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि मेरे को मजा आए मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा समझना, दद्दू पांडू को एक स्कीम के बारे में पता चलता है अपने बेटे से। एक्चुअली उनका बेटा था, मेरे सेशन देखता था, तो वो बेटा बताता है कि अरे दद्दू पांडू सुनिए, एक योजना है, इसका नाम है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। क्या नाम है बेटा? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। क्या नाम है बेटा? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ओके। इस योजना में भाई उनका पोता कहता है दद्दू से कि दद्दू इस योजना में आप 15 लाख रुपए डाल दीजिए। दद्दू ने कहा क्यों डाल दूं? उन्होंने कहा जो बच्चा था कि दद्दू अगर आप 15 लाख रुपए इसमें डालते हैं इस योजना में तो ये 10 साल के लिए तो लॉक हो जाएंगे, मतलब 10 साल के लिए आपका पैसा सरकार के पास चला जाएगा। लेकिन इस 10 साल के दौरान आपको हर साल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर साल आपको 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए रिटर्न के तौर पर मिलते रहेंगे। अब आप इस रिटर्न को पेंशन नाम दीजिए या इस रिटर्न को मेरे भाई प्रॉफिट नाम दीजिए, ठीक है। रिटर्न के तौर पर आपको कितने मिलते रहेंगे? 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत है? मतलब यार सोचो, अब ये जो दद्दू पांडु है इनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, ओहो क्या बात है भैया, ये तो मजा आ गया, मतलब 15 लाख रुपए जमा करो और हर साल 1,10,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए कमाते रहो। तो उनका बेटा कहता है हाँ यही बिल्कुल एग्जैक्ट यही है इस योजना का मतलब। तो फिर पांडु कहता है, यानी दद्दू पांडु कहता है कि ये 10 लाख 15 लाख रुपए का क्या होगा? तो वो जो बच्चा वो कहता है कि 15 लाख रुपए आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर ये आपको रिफंड हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे, ये रिटर्न हो जाएंगे। कैसी लगी योजना बेटा? कैसी लगी योजना, बताइए। ये 7.4% का रिटर्न मिल रहा है इनको, 7.4% का। बढ़िया एकदम मस्त, बहुत गजब।
ठीक है, इस योजना का नाम दिया गया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट योजनाओं में से ये एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट योजना जो नहीं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना उनमें से एक है। अब तत्तु पांडु का सोचो, अगर देहांत हो गया तब क्या होगा? इसमें केस ऐसा है कि तत्तु पांडु जिंदा है, ठीक है, जैसे टाइगर जिंदा है वैसे पांडु जिंदा है बेटा। पांडु अगर जिंदा है मेरे दोस्त, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में रिटर्न मिलता रहेगा, 10 साल बाद पूरा पैसा वापस हो जाएगा। अगर बेटा पांडु जी का ड्यूरिंग 10 ईयर, 10 साल के दौरान अगर बेटा ये निकल लिए, ठीक है, ये अगर आउट हो गए, तो उस केस में इनकी जगह बैटिंग कौन करेगा? तो उस केस में इनकी जगह जो बैटिंग करेगा वो इनका नॉमिनी होगा, ठीक है, जो इनकी स्पाउस होंगी, ठीक है, उस केस में यहाँ पर ये इनको स्पाउस को ये पूरा पैसा इनका लौटा दिया जाएगा। उस दौरान जो भी इनका 15 लाख रुपए मेरे भाई वो यहाँ पर लौटा दिया जाएगा, और जो यहाँ पर ये इंटरेस्ट बनता है, पेंशन बनता है, वो इनको रिटर्न हो जाएगा, जो भी तब तक जब तक गए तब तक बनता है, ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्त? कोई दिक्कत? तो इस योजना को देखते हैं। इस योजना में वही व्यक्ति एलिजिबल है, इस वाले मैच में वही व्यक्ति खेल सकता है जिसकी उम्र कम से कम 60 वर्ष है। 60 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, उसको यहाँ पर बैटिंग नहीं मिलेगी, नहीं बॉलिंग मिलेगी मेरे भाई, मतलब एलिजिबल ही नहीं है, वो खेल ही नहीं सकता मेरे दोस्त, ठीक है। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, ले मेरे भाई बड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है, ठीक है। आगे पांडु समझ में, तत्तु समझ में आ गया बेटा, 1,11,000 समझ में आ गया, ठीक है, 15 लाख समझ में आ गया, ये बेटा, ठीक है। डन। अब जरा समझते हैं इस योजना को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये एक पेंशन स्कीम है, ओके, अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है। कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? 60 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, कोई नहीं कि 59.25 चल रहा है, ठीक है, वही एलिजिबल बनेगा नहीं, 60 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एंट्री एज कोई नहीं, अगर सैकड़ा कर रखा है, दोहरा शतक, तीसरा शतक, कोई 100 का, 200 का, 250 का, बेटा सब एलिजिबल है यहाँ पर। पॉलिसी का टर्म है 10 साल का, 10 साल के लिए पैसा लॉक रहेगा, ओके। और दोस्त इसकी जो इन्वेस्टमेंट है 15 लाख पर सीनियर सिटीजन है, 15 लाख रुपए पर सीनियर सिटीजन है, फाइन। अब इस योजना में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पैसे की जरूरत है, आप मार्केट से लोन लेने के लिए जाते हो, तो वो क्या कहता है, कुछ ना कुछ आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा। बट अगर आपने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में एनरोलमेंट करा रखा है और आपकी पॉलिसी के 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस पॉलिसी का केस में आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा। और लोन कितने का मिलेगा? जो परचेज प्राइस है यानी 15 लाख रुपए है, उसका 75% तक आपको लोन मिल जाएगा। तो लोन फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, द मैक्सिमम लोन दैट कैन बी ग्रांटेड शैल बी 75% ऑफ द परचेज प्राइस, ओके, 75% परचेज प्राइस के लोन भी आपको मिल जाएगा। इस योजना के इंप्लीमेंटेशन का काम कौन कर रहा है मेरे भाई? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां तक कोई डाउट है? सर बिना 10 साल पूरा किए अगर वो डेथ कर गए तो पैसा वापस हो जाएगा? हाँ बेटा, जो नॉमिनी होगा उसको पैसा वापस हो जाएगा। एक चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें, एक सेल ब्रोशर है वो दिखाता हूं, उससे समझ में और बढ़िया आएगा। देखो दिख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। योजना का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है। इसको नाम दिया गया मोडिफाइड, बेटा ये मॉडिफाइड है, मोडिफाइड नहीं है, ठीक है। क्या नाम है इसका? मोडिफाइड, मोडिफाइड, क्लियर है। सब बजट में तो 30 लाख रुपए कर दिया गया है। बेटा एक बात बता, ये 30 लाख रुपए जो किया गया वो दूसरी योजना है, ठीक है, समझ रहे हो मेरे दोस्त? वो योजना अलग है, योजना अलग है, वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, वो अलग है बेटा। ये योजना क्लियर है? अब जरा देखना, इस योजना में क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इसमें लाइन लिखी 7.4% पर एनम फॉर मंथली एंड 7.66% पर एनम फॉर एनम। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब मुझे बता सकते हो? इस लाइन का मतलब बस इस लाइन का मतलब है कि कोई बता ही नहीं पा रहा है भाई। इस लाइन का मतलब समझो, कभी स्कूल गए हो, कभी कोचिंग गए, उन्होंने क्या बोला कि अगर एक मुश्त पैसा जमा करते हो, ठीक है, तो कम फीस लगेगी, और अगर आप थोड़ा इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करोगे तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए फीस है, आप एक मुश्त जमा करोगे तो 8,000 में एडमिशन दे देंगे, और अगर एक मुश्त जमा नहीं करते, इंस्टॉलमेंट में करोगे तो पहली इंस्टॉलमेंट 4,000 की, फिर दूसरी 3,000 की, तीसरी 3,000 की रहेगी। यही रहता है, इस तरीके से कुछ रहता है, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना जो लगा हुआ है बेटा, वो लगा है 7.4% पर एनम फॉर मंथली पेंशन। आपने जब 15 लाख रुपए का आप लोगों ने 7.4% निकाला, 1,11,000 रुपए आया। अब उस 1,11,000 को डिवाइड बाई 12 करना, 1,11,000 को डिवाइड बाई 12 करो, 1,11,000 को डिवाइड बाई 12 करो मेरे भाई, 1,11,000 डिवाइड बाई 12 कितना बैठा है? कितना बैठा है बेटा? देखना, 1,11,000 डिवाइड बाई 12 बैठा है 9,250, ठीक है। मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर बैठा है 1 लाख, जो पहले तो 15 लाख, ये 15 लाख हो गया, ठीक है। 15 लाख गुणा 7.4% किया मैंने, तो ये आया आपका 1,11,000, 1,11,000 डिवाइड बाई 12 किया 9,250। अगर आप चाहते हो कि मंथली, सर क्लास चली, क्लास लेके बात करता हूं अभी, बस क्लास लो, क्लास में क्लास लेके बात करता हूं, हां हां, ठीक है बेटा। अगर आपको चाहते हो कि मंथली आपके अकाउंट में पैसा गिरे, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इंटरव्यू ऐसे खेल करता है, ठीक है। आप चाहते हो अकाउंट में पैसा मंथली गिरे, या तो चाहो साल में एक बार में पैसा ले लो 1,11,000, या चाहते हो मंथली पैसा गिरे, तो मंथली पैसा गिरे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 15 लाख रुपए, और 15 लाख का 1,11,000 बैठता है 7.4%। बात समझ आ रही है? इसको हाइड करना एक मिनट। 15 लाख का 1,11,000 रुपए बैठता आपका 7.4% की दर से, ठीक है। और ये 1,11,000 रुपए 12 डिवाइड से डिवाइड करोगे 9,250 रुपए पर मंथ। अगर आप चाहते हो कि 9,250 रुपए पर मंथ आपके अकाउंट में हर साल गिरे, मेरी बात सुन रहे हो, हर साल, हर महीने गिरे, हर महीने, तो आपको 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फिर गवर्नमेंट कहती है कि तुम चाहते हो कि महीने के ना देना पड़े, हमें हमें सिर्फ यहाँ पर देना पड़े 1,11,000 रुपए पर एनम, एक बार में मात्र 1,11,000 रुपए देना पड़ेगा। सरकार को तो बढ़िया है, हमें नहीं देना पड़ेगा, एक बार में 1,11,000 रुपए डाल देंगे वो। बात समझ लो, तो 1,11,000 रुपए पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है आपका 7.66% डिवाइड बाई 7.66%। तो यहाँ जो अमाउंट बनता है वो बनता है 14 लाख, ठीक है, 14,49,086 रुपए। तब इन्वेस्टमेंट की लिमिट बेटा कम हो जाती है। मेरा पॉइंट समझ में आया? पहले ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सर थोड़ा फोन बड़ा कर दीजिए, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। देखो दोबारा सुनो, आपको मिलने 1,11,000 रुपए, आपको मिलने 1,11,000 रुपए रिटर्न के तौर पर, आपको मिलने 1,11,000 है। अब आपको 1,11,000 या तो महीने के हिसाब से ले लो या सालाना ले लो। अगर आप महीने के हिसाब से लोगे 9,250 9,250 9,250, तो आपको 15 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, 15 लाख रुपए। आप चाहते हो 1,11,000 रुपए एक मुश्त एक बार में दे देना साल के अंत में, महीने महीने में मत दो मेरे भाई। तो सरकार कहती है अगर आप एक बार में पैसा चाहते हो 1,11,000 रुपए वो भी साल के अंत में, तो हम आपको बोलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 15 लाख की बजय आपको 14,49,086 रुपए जमा करना पड़ेगा, ओके।
ईयरली इंटरेस्ट लेंगे तो ज्यादा मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड कम है। और अगर मंथली इंटरेस्ट चाहिए, मंथली पेंशन चाहिए, तो फिर आपको 15 लाख रुपए पे 1,11,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, या 14,49,086 रुपए पे 1,11,000 रुपए का रिटर्न, रिटर्न तो इक्वल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बदल गया। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वो 7.66% हो गया है। समझ में आई? इस लाइन का मतलब 7.66% पर एनम और 7.4% पर एनम मंथली। बात समझ में आई? अगर आपकी समझ में नहीं आई तो मेरे भाई मैं उल्टा करके नहीं समझा सकता, ठीक है? ये बहुत इजी है, फिर इसका मतलब तुम्हें अपनी गणित बनानी पड़ेगी, ठीक है? पॉइंट समझ में आया? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत 7.4% इंटरेस्ट रेट है या फिर 7.66% है, तो आंसर क्या टिक करके आओगे? आंसर क्या टिक करके आओगे मेरे भाई? बोथ बोथ बोथ, वेल डन, क्लैपिंग, बोथ बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगर आता है कि मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7.4%। जब ईयरली चाहते हो आप इंटरेस्ट लेना या पेंशन लेना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7.66%। 7.66%, क्लियर है? कोई दिक्कत? ऑल ओके? मजा आ गया? ओके, चलो बहुत बढ़िया। इस योजना को 2017 में लॉन्च किया गया, दोबारा से दिखा रहा हूं उसी स्क्रीन को। अगला ध्यान से देखना, इस योजना में ये वाली लाइन पढ़ना, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो बेटा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मोडिफाइड नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन स्कीम सब्सिडाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट आउट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को लॉन्च किया था, ठीक है? इसमें इस योजना को 2020-21 तक थी, इसको एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2023। इस पॉइंट को लिख लेना, इस योजना को कब तक एक्सटेंड किया गया है? इस योजना को कब तक एक्सटेंड किया गया? इसकी लास्ट डेट क्या है? मार्च 31 2023। जैसे प्रधानमंत्री वय वंदना निधि योजना में दिसंबर 2024 लास्ट डेट है, उसी तरीके से इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। ओके, आगे बढ़ते हैं। As per the terms and conditions under this plan, ये हटाइए। Government of India for the first financial year up to 31 March, the scheme will provide assured pension 7.4% per annum payable monthly. ये लाइन समझ में आ गई? 7.4% per annum payable monthly, 7.66% per annum payable yearly. ओके, payable yearly। कोई दिक्कत? अब खत्म हो गई ये सीन नहीं, अभी भी नोट करा सकते हो 31 मार्च 2023 तक है। क्या मैं फारसी पढ़ रहा हूँ क्या? है फारसी पढ़ रहा हूँ? जब सामने लिखा है 31 मार्च 2023 तक ये योजना है, तो अब ये योजना खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई मेरे भाई, कैसे खत्म हो गई? सामने लिखा है 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई, अब ये योजना खत्म हो गई। अच्छा, अप्रैल चल रहा है, सॉरी यार, माफ करिएगा मेरे दोस्त, ये योजना खत्म हो गई। एक्चुअली मुझे लगा मैं 2023 में बैठा हूँ, मैं सोच, माफ करना दोस्त, सॉरी सॉरी, ठीक है? इसका मतलब 31 मार्च 2023 तक योजना थी, हो सकता है जल्दी एक न्यूज़ आए, बीवी अपडेट करने आई है भाई 31 मार्च 2023 निकल चुका है, अप्रैल चल रहा है, ठीक है भाई? माफ करना, हो सकता है जल्दी न्यूज़पेपर में आए इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि चुनाव का टाइम है, तो हो सकता है मेरे भाई इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है? माफ करना, मेरे को लगा नहीं था 2023 चल रहा है, ठीक है? एलआईसी इसमें सोली ऑथराइज है बेटा इस योजना को ऑपरेट करने के लिए, ओके? ये देखो तुम्हारे सवाल, अगर डेथ के केस में क्या होगा? अगर बंदा जिंदा है, पेंशन पेमेंट क्या होगी? ऑन सर्वाइवल ऑफ द पेंशनर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर, पेंशन जो कि वो उनको मिलती रहेगी जिंदा होने पर, ठीक है? डेथ पर क्या होगा? डेथ पर पेंशनर की 10 साल से पहले जो परचेज प्राइस होगा वो बेनिफिशियरी को रिफंड कर दिया जाएगा, बेनिफिशियरी को रिफंड कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? ऑन सर्वाइवल ऑफ द पेंशनर्स टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर, परचेज प्राइस ये फाइनल पेंशन मैच्योरिटी में मिल जाएगी, ठीक है? तीनों लाइन पढ़ लो, बाकी सब तो पढ़े हुए हैं, ये वाली 3 पॉइंट पढ़ने हैं आपको, ये वाला डेथ वाला देखना है। कंफ्यूज कर दिए थे, बीबी हमेशा सही रास्ते पर लेकर आती है। क्या बात है, मोहिनी यादव जी बोल रही है, वीमेन एम्पावरमेंट है, पहले दिमाग लगा ले, ठीक है? सब सही रास्ते पे ला रहे हैं, हम भी सही रास्ते पे लाते हैं, ठीक है? हमको से कांटे बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, सरेंडर वैल्यू पढ़ो, सरेंडर वैल्यू। इन केस किसी व्यक्ति ने एनरोल कराया, वो पांडु उसने एनरोल कराया, अब पांडु भाई को मेरे दोस्त पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या पांडु भाई इस योजना से 10 साल पहले बाहर आ सकते हैं? आई मेरी बात समझ रहे? क्या पांडु भाई 10 साल से पहले इस योजना, 10 साल का लॉक इन पीरियड है, 10 साल से पहले बाहर नहीं आ सकते? बट अगर पांडु भाई को पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या आ सकते हैं इस योजना को ब्रेक करा सकते हैं? तो आंसर बनता है नो नो नो। बट एक्सेप्शन है, अगर पांडु भाई को या पांडु भाई की पत्नी को कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है, लाइलाज बीमारी, तो उस केस में वो इस योजना से विड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में सरकार 2% का कट लगाएगी, जो पैसे होंगे अगर 100 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए तो उनको 98 रुपए मिलेंगे, 98 मिलेंगे, 2% कम मिलेगा। तो लिखा है स्कीम आल्सो प्रीमेच्योर एग्जिट, स्कीम अलाउ प्रीमेच्योर एग्जिट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस लाइक द पेंशनर्स रिक्वायरिंग मनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस ऑफ सेल्फ और स्पाउस, अपनी अपनी पत्नी की। बात समझ में आ रही है? ओके, जैसा एफडी तोड़वाते वैसे बेटा, लेकिन यहाँ पर एफडी तो आप किसी भी उस केस में तोड़वा लो, आपको पैसा देना पड़ेगा, पर यहाँ पर ये योजना से तभी विड्रॉ कर सकते हैं जब आपका या आपकी पत्नी को, ठीक है, कोई क्रिटिकल या टर्मिनल इलनेस है। ओके, लोन वाला मैं पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूं, लोन फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, इसको मुझे दोहराना नहीं है, ठीक है? जरा ध्यान से देखना, एक बड़ा शानदार जानदार फ्री लॉक इन पीरियड, बहुत बढ़िया बेटा, इसको देखो। बच्चा बीमार हो तो बेटा कितनी बार बताऊं, सूरज पूरब से निकलता, पश्चिम से निकले तो, उत्तर से निकले तो, दक्षिण से निकले तो, भाई पश्चिम पूरब से निकल, अरे सर पश्चिम से निकले तो, अरे बेटा पत्नी और पति लिखा हुआ है, तुम बच्चे अलग ले रहे हो, बच्चों के लिए नहीं, पति पत्नी के केस में है विड्रॉल का। एग्जाम तक फिर से रेट चेंज होगी तो फिर क्या करेंगे? याद करेंगे और क्या करेंगे? क्या नहीं बात कर रहे हो क्या? अब जैसे समझो तुमने इस पॉलिसी में एनरोल कराया, तो पॉलिसी में इन्होंने फ्री लॉक इन पीरियड दिया है, लॉक इन पीरियड तो 10 साल का है, बट एक फ्री लॉक इन पीरियड भी दिया है। अगर आपने पॉलिसी ली, जैसे आपने कुछ मंगाया ऑनलाइन, तो उसमें टाइम होता है ना, इतने समय तक आप इसको वापस कर सकते हो, इतने समय तक एक्सचेंज करा सकते हो, अगर वो समय बीत गया तो फिर नहीं हो पाएगा। ओके, यही तो होता है, इसमें भी यही है। अगर आपने पॉलिसी खरीदी है ऑफलाइन तो आपको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 15 दिन में आपको लगता है कि इस पॉलिसी से आपको हटना है, आप हट जाइए, तब कोई सरेंडर वैल्यू का चक्कर नहीं है। ओके, अगर आप चाहते हो कि नहीं आपने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी तो उस टाइम पे आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। ए पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी, ही एंड शी मे रिटर्न द पॉलिसी टू द कॉर्पोरेशन या एलआईसी विद इन 15 डेज एंड 30 डेज इफ द पॉलिसी इज परचेज ऑनलाइन। ओके, तो क्या सिर्फ पुरुष एनरोल कर सकते हैं? बेटा महिलाएं भी एनरोल कर सकती हैं, स्पाउस का मतलब पति और पत्नी दोनों होता है। ओके, 15 डेज की लिमिट ऑफलाइन और 30 डेज की लिमिट ऑनलाइन। हाँ जी, कोई दिक्कत? डन? ओके, देखो ये चीज हो रही है जिसमें कंफ्यूजन अक्सर रहता है, ये पढ़ने में से सिर्फ मेरे को ये नॉलेज पर्पस से बताना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है वैसे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बनना चाहिए। आप थोड़ी के लिए देखना पेमेंट परचेस प्राइस, ठीक है? 15 लाख मैक्सिमम है और मिनिमम 1,56,658 रुपए, मतलब आप 1,56,658 रुपए तो भी खरीद सकते हैं, ठीक है? ये
हर एक चीज रखी ईयरली पेंशन के लिए। अगर आप चाहते हो कि पेंशन आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मिले, तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, और इस मिनिमम मैक्सिमम के आधार पर आपको यहाँ पर पेंशन भी रखी है। मिनिमम पेंशन 1000 रुपए पर मंथ भी है, ठीक है, क्वार्टरली देखिए, ठीक है, और मैक्सिमम पेंशन कितनी मेरे भाई 9250, ये 1,11,000 रुपए सालाना है। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके ये रीड कर सकते हो, बट जो मुझे बताना वो ये है कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 15 लाख रुपए है। अगर आप मंथली पेंशन चाहते हैं तो 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप ईयरली पेंशन चाहते हो 14,49,086 को आपको 1,56,000, मतलब जो पैसा वो 9,285 मिलेगा, बट वो मेरे दोस्त आपको ईयरली मिलेगा 1,11,000 रुपए ईयरली पेंशन के केस में, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। जूम कर दें, ले भाई जूम कर दिया, डन। ये होगी एक्सटेंडेड। एक मिनट, हेलो निर्मला मैडम कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ बस। हाँ, वॉरियर में था मैं। असल में बच्चों का डाउट था, नहीं नहीं, कल वाली बात नहीं, वो बजट बाद में चर्चा करेंगे। एक बच्चों का डाउट था, हाँ वही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक्सटेंड करेंगी क्या? तो मोदी जी से पूछ के बताएंगे, काम करना जल्दी बता दीजिए, न्यूज़पेपर में कल पढ़ूंगा या परसों पढ़ूंगा, तो कोशिश करना जल्दी बता दें क्योंकि फिर एग्जाम लगे। अरे नहीं, आप नमस्ते के बता, नमस्ते नमस्ते, ठीक है, क्लियर हो गया खुश। अभी न्यूज़पेपर में आएगा, बहन जी बता देंगे तब मैं बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका पेंशन वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतने में कोई डाउट है? इतने में कोई डाउट है बेटा? सर की पहुंच बढ़िया। ये बताओ इतने में कोई डाउट है? हमारी बात करा देते सर। हाँ ठीक कराऊंगा बेटा, कराऊंगा, ठीक है। तुम सिलेक्शन ले लो, सिलेक्शन लेके कराऊंगा तुम्हारी। मेरे पास बहुतों का नंबर है, ठीक है, चेकलिन फर्नांडिस का भी है, ठीक है, बहुतों के नंबर है, बात बात करनी बता देना, सबसे करा दूंगा। अब आगे चलो जरा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो गया, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, पढ़िएगा। टोटल कितनी पेंशन मिलती है? ये लॉजिकल सवाल नहीं लग रहा, समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका। टोटल कितनी पेंशन मिलती है? 1,11,000 रुपए पेंशन है ना, सालाना लोग 1,11,000, मंथली लोग 9,250 रुपए पर मंथ है, ठीक है। ये मैक्सिमम अमाउंट है, इसमें मिनिमम भी है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी, बट हमें मैक्सिमम याद रखना है। ये वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, इंश्योरेंस वाला, इसमें इंश्योरेंस मिलता है कि नहीं, ठीक है। जब ये डन हो जाए तो बता देना मेरे दोस्त। डन, चलो डन। पढ़ लो प्लस तसल्ली से, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। बैठ रहा हूं। टोटल कितने मंथ या ईयर तक मिलती है? 10 साल का लॉक इन पीरियड है, 10 साल तक मिलेगी, 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल का लॉक इन है, 10 साल का लॉक इन है, आगे समझ में 10 साल। दुनिया खून पीती है, स्ट्रॉ लगा के खून पीते हैं मेरा, एक बार में समझ में नहीं आती। 10 साल बाद अमाउंट मिलेगा, 15 लाख रुपए वापस हो जाएगा आपका, ठीक है, और हर साल तो आपको 11 11 11 मिल रहा है। डन। डन मेरे भाई। अगला ध्यान से देखना, कुछ फर्म है, ठीक है, छोटी छोटी फर्म है, माइक्रो एंटरप्राइजेस है, ये छोटी छोटी एंटरप्राइज है, उनको लोन की पैसे की जरूरत है। अब वो बैंक जाते हैं, ये बैंक वाले भैया, बैंक वाले भैया सुनो ना, हाँ बताओ ना, अरे सुनो ना, हाँ बताओ ना, हमको कुछ पैसा दोगे लोन के तौर पर? बैंक वाले भैया कहते हैं, जानना पहचान तू मेरा मेहमान, क्यों मैं तुझको पैसे दूं? ऐसे थोड़ी, एक काम करना, कुछ गिरवी रख जाके तेरे को कुछ पैसे मिलेंगे। फिर वो कहते हैं, अरे बैंक वाले भैया आपको पता है मोदी जी की योजना लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अगर आपके पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए सिक्योरिटी नहीं है, कोलेटरल नहीं है, तो अभी आपको लोन मिल जाएगा। अच्छा, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। कितने तक का मिलता है मेरे भाई? 10 लाख रुपए तक का। इसमें कुछ भी सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती, कुछ भी इसमें गिरवी नहीं रखना पड़ता। और ये जो लोन मिलता है 3 कैटेगरी में है, एक शिशु, एक किशोर, तीसरा तरुण। शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में लोन मिलता है 50,000 का, किशोर में लोन मिलता है 5 लाख का, तरुण में लोन मिलता है 10 लाख का, ठीक है भैया, आगे समझ में? तो कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेने के लिए, कोई माइक्रो यूनिट लोन लेने के लिए जा रही है, ठीक है, और वो यहाँ पर लोन लेती है बैंक से, तो बैंक उसको बोलता है ओके फाइन, हम आपको पैसा देंगे और कुछ भी आपसे मॉर्गेज भी नहीं कराएंगे, कुछ भी आपसे गिरवी भी नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें जो भी लोन दिया जाएगा वो विदाउट कोलेटरल दिया जाएगा। होता क्या है ना, समझना। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई कारीगर है, अब उसको ना पता है कि वो टैलेंटेड है, बस उसके पास पैसा नहीं है अपने काम को शुरू करने का। ध्यान से सुनना, बिल्कुल अपने काम को शुरू करने का उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करे? और वो टैलेंटेड है, कारीगर, बढ़िया तरीके से काम करता है, तो वो सोचता है कि मैं काम करता हूं, कोई ऐसी योजना मिल जाए जिससे मेरे को 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाए, किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा उठाऊंगा, औनी ब्याज लेगा, सरकार से क्यों ना पैसा ले लूं, सस्ती दर पे मेरे को पैसा मिल जाएगा। ओके, तो इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी, वैसे तो लोन की लिमिट रखी है इस योजना में 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए में 3 कैटेगरी बना दी है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु कैटेगरी में जो लोन लेने जाता है उसको 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, किशोर में 5 लाख रुपए तक का, और तरुण में 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। किशोर में 5 लाख मतलब ये कि 50,000 से तो ज्यादा मिलेगा, बट 5 लाख तक का मिलेगा, 5 लाख तक का। ओके, यहाँ 5 लाख से ज्यादा मिलेगा और मेरे भाई 10 लाख तक का लोन मिलेगा, कोई दिक्कत? आप समझते हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्कीम है जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। किसी तरीके से बेटा 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए जो भी नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज है उनको मेरे दोस्त उपलब्ध कराने के लिए ये जो लोन है, मुद्रा लोन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, शिशु, किशोर, तरुण। ओके, शिशु में कितने का लोन मिलता है? 50,000 का। किशोर में कितने का मिलता है? 50,000 से ज्यादा 5 लाख का, और तरुण में 5 लाख से ज्यादा मेरे भाई 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ओके, शिशु, किशोर, तरुण लोन टाइप, हाँ बेटा ये लोन कैटेगरी है यहाँ पर। सर किसी को स्कीम की नॉलेज नहीं होती, तो जिसको नॉलेज है तभी तो बोलते हैं कि लोगों को अवेयर होना जरूरी है, जिनको अवेयरनेस होती है वो फायदा उठा कर ले जाते हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है मेरे भाई वो ऐसे ही परेशान होकर रह जाते हैं, ठीक है।
जरूरी नहीं कि आपका कंपनी होना जरूरी मेरे भाई, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट आप है, हमें मेरे दोस्त एक हम कारीगर है, कोई भी समझ रहे हैं, ये भी यहाँ पर पैसा ले सकते हैं। तो नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म स्मॉल, कोई भी ऐसी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जो फार्म एक्टिविटी में नहीं जुड़ी हुई, नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज, वो यहाँ पर लोन ले सकती है। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मुद्रा है, मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना। योजना का नाम क्या? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इसमें मुद्रा का मतलब क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा एक बैंक है, मुद्रा एक बैंक है, ये पैसा देता है मेरे दोस्त आगे बैंकों को। अब ये नहीं है कि मुद्रा बैंक कस्टमर को पैसा दे रहा है, नहीं, इट इज नॉट अ डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। ये डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये डायरेक्ट पैसा लैंड नहीं करता है। ये क्या करता है मेरे दोस्त? ये पैसा बैंक को देता है और बैंक फिर आगे कस्टमर को पैसा देते हैं। तो ये तरीके से रीफाइनेंस एजेंसी है। ओके, ये क्या करता है? रीफाइनेंसिंग करता है। तो ये जो मुद्रा है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया था फॉर डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो यूनिट एंटरप्राइज। कोई दिक्कत नहीं? कह रही है इंटरेस्ट नहीं लगता, कैसे बेटा? क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? फूफा थोड़ी लगा तुम्हारे हमारे सस्ते में लोन फ्री में दे देंगे। ठीक है, ये मुद्रा इसी स्कीम के लिए, हां जी, मुद्रा इसी स्कीम के लिए बेटा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ओके, ये मुद्रा क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया था रिफाइनेंसिंग के लिए माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस के। ओके, और ये जो मुद्रा है ना, ये सब्सिडी है, 100% सब्सिडी है किसका? सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। इसमें 70% कैपिटल किसकी है? सिडबी की। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये मुद्रा बैंक जो है उसमें 70% कैपिटल किसकी है? 70% कैपिटल उसमें किसकी है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत है? इट इज नॉट अ डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, इट इज अ रिफाइनेंस एजेंसी। ये बैंक को पैसा देती है और ये आगे कस्टमर्स को पैसा देते हैं। ओके, डन। इट इज अनाउंस्ड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, जब इन्होंने यूनियन बजट 2016 का प्रेजेंट किया था उस दौरान इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। फिर इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 8 अप्रैल 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अभी 8 अप्रैल निकल कर गया मेरे भाई, 8 अप्रैल 2023 निकल कर गया है। इसकी 8th एनिवर्सरी रही थी। ओके, 8वीं एनिवर्सरी रही थी, इसको भी याद रखना। ठीक है, डन। ये जो पर्पस है इस मुद्रा का, टू प्रोवाइड फंडिंग टू द नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर थ्रू वेरियस लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई। मतलब है क्या कि हर एक व्यक्ति तक इस योजना के माध्यम से पैसा उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य है लास्ट माइल तक मेरे दोस्त बैंक, एनबीएफसी और जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके माध्यम से। ठीक है, डन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन विल बी एक्सटेंडेड बाय, इसको कौन पैसा दे सकता है? तो जितने भी अपने सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितने भी रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये मेरे दोस्त इस योजना के तहत पैसे दे सकते हैं। अब ये पूछोगे एनबीएफसी क्या होता है या फिर एमएफआई क्या होता है, तो ये बेटा अभी के लिए होल्ड कर दो, अभी के लिए रट्टा मार लो, अभी के लिए रट लो बैठ के कि हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन पब्लिक सेक्टर यूनिट। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी देते हैं। इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी क्या होता है, ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, बाद में पढ़ेंगे। ये योजना समझ में आ गई? सर एसबीआई क्यों नहीं है? अबे घंचक्कर, ये पब्लिक सेक्टर बैंक क्या लिखा हुआ है? कई बार बता, जब घर पे तेरे लिए होता है पिताजी के लिए कि आपको शादी में आना है, तो पापा के लिए लगाता है, तुम्हारे लिए लगाता है, कि बेटे के लिए अलग कार्ड है, मम्मी के लिए अलग कार्ड है, बहन के लिए अलग कार्ड है, छोटे भाई के लिए अलग कार्ड है, बेटे की गर्लफ्रेंड के लिए अलग कार्ड है, बेटे की दो गर्लफ्रेंड है तो उनके लिए अलग अलग कार्ड है। ऐसे कार्ड चलता है क्या है? तो चिरकुट ये बता, पतंग में बना के बेटा चिरकुट कंपनी में एम्प्लॉय बना दूंगा तेरे को। चुपचाप पढ़ ले, दिमाग लगा ले। आगे बढ़ो, चलो। अब ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मॉनिटरिंग का काम कौन करता है? तुम्हारी मॉनिटरिंग का काम कौन करता है मेरे भाई? माताजी करती होंगी। ठीक है, इसी तरीके से देखना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मॉनिटरिंग का काम कौन करता है? तो ये दो तरीके से मॉनिटर होता है, एक तो नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे मेरे दोस्त, और एक स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब स्टेट लेवल पे कौन इसको मॉनिटर करता है? स्टेट लेवल ये एसएलबीसी। ओके, और नेशनल लेवल पे मुद्रा या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, सर फैमिली भी सुन रही है तो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ, आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपके बच्चे ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है आंटी अंकल, आई लव यू। ठीक है बेटा, खुश। देन स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, इट इज एसएलबीसी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। डन, इसकी फुल फॉर्म है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। डन, डन। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ना, नेशनल लेवल पे मुद्रा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टेट लेवल पे एसएलबीसी के द्वारा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। ओके, नेक्स्ट, मुद्रा लिमिटेड एक रिफाइनेंस एजेंसी है, नॉट अ डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। सर इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मुद्रा बैंक डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करता। आप पहुंचे, ये मुद्रा मुझे सुनो ना, हमको पैसा दो ना। मुद्रा कहेगा पहली फुर्सत में निकल, आई एम नॉट अ डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। मैं तो यहाँ पर बैंक को पैसा दूंगा, एनबीएफसी को पैसा दूंगा, मैं तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पैसा दूंगा, मैं तो तुमको पैसा नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो रिफाइनेंस करता हूँ। मैं इनको फाइनेंस करता हूँ, फिर ये तुमको फाइनेंस करते हैं, मैं इनको पैसा देता हूँ, फिर ये तुमको पैसा देते हैं। तो आई एम नॉट अ डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, आई एम अ रिफाइनेंस एजेंसी। आगे समझ में बेटा? क्लियर हो गया? आई एम अ रिफाइनेंस एजेंसी। अब एक बात बताओ, कुछ लोग हैं ना आलसी, जिनको कि है ना नियरेस्ट ब्रांच में संपर्क करने के लिए बोल दो तो घर से बैठ के सोचते हैं कि वहीं से एग्जाम ब्रांच वहीं से संपर्क हो जाए, तो उनके लिए यहाँ पर एक पोर्टल बना दिया है कि बोरोवर कैन आल्सो फाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मुद्रा लोन ऑन उद्यमित्रा पोर्टल। ओके, पोर्टल का नाम है उद्यमित्रा पोर्टल। मुद्रा लोन जो होते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, या आप नियरली जो ब्रांच ऑफिस होता है बैंक, एनबीएफसी का, एमएफआई का, वहां से जाकर लेकर आ सकते हैं। जो मुद्रा है ये बेटा होली ओन्ड सब्सिडी है सिडबी की। ओके, 100% कैपिटल इसमें किसकी? सिडबी की। ओके, अगर वर्तमान में बात करें तो मुद्रा जो है इसमें इसकी 1000 ऑथराइज कैपिटल है। आप कहोगे ये होता क्या है, तो अभी के लिए रट दो इसको। ऑथराइज कैपिटल कुछ होता है मेरे दोस्त, एंड में जब मैं ये कैपिटल मार्केट पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा ये क्या होता है, समझ में नहीं आएगा अभी के लिए। तो समझ लो कुछ ऑथराइज कैपिटल होती है मुद्रा की, वो 1000 करोड़ है। कुछ सब्सक्राइब कैपिटल होती है मुद्रा की, वो 750 करोड़ है, जो कि पूरी की पूरी किसके पास है? सिडबी के पास है, सिडबी के पास। ओके, एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी क्या होता है? कितनी बार बताऊं? थोड़ी देर रुक जाओ, एनबीएफसी क्या होता है बताऊंगा उसके बाद में। फिर आगे बढ़े, कहीं पर लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखे पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी हैं, आरआरबीज हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वही लोन दे रहा है। आगे समझ में? पढ़ लो तसल्ली से, मन में बैठा लो। ओके, डन हो जाए तो मुझे बता देना। डन, लास्ट में नेक्स्ट योजना पर पढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं मत्स्य संपदा योजना पे। इस योजना से क्वेश्चन आया था, तीसरा वाला पॉइंट मत पढ़ना, पहले और दूसरे पढ़ना बस।
रिफाइनेंस एजेंसी का पॉइंट बेटा मैं आगे आरबीआई का जब पढ़ाऊंगा टॉपिक तब समझा दूंगा, अभी के लिए इतना समझ लो कि ये डायरेक्ट पैसा नहीं देता। ऐसी संस्था जो डायरेक्ट पैसा नहीं देती, जैसे नाबार्ड भी रिफाइनेंस एजेंसी के तौर पे काम करती है, आरबीआई भी रिफाइनेंस एजेंसी के तौर पे काम करती है, वो आपको हमको डायरेक्ट पैसा नहीं देते, बट वो बैंकों को पैसा देते, फाइनेंस करते, फिर बैंक हमें देते, तो बेटा वो रिफाइनेंस हो गया एक तरीके से, ठीक है। एक बार हिंदी में पढ़ लो। चलो अब समझना जरा ध्यान से। कुछ लोग कहते हैं मेरे को कि सर टाइम पीरियड पूछा जाता है एग्जाम में, तो बेटा अब ये पूछा गया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का टाइम पीरियड क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब सरकार कह रही है कि हमें फिशरीज सेक्टर को बड़ा करना है, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, इसके लिए योजना लेकर आते हैं। सर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मोदी जी के द्वारा 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। अब ये 10 सितंबर कौन सा है मेरे भाई? 10 सितंबर 2020 है, 10 सितंबर 2021 है, 22 है, 19 है मेरे भाई, कौन सा है मेरे भाई? तो 10 सितंबर 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था, लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लो। 10 सितंबर 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका उद्देश्य क्या है? जो फिशरीज सेक्टर उसको डेवलप करना है, ओके। इसके लिए पैसा जो खर्च किया है वो 20,050 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया है, 20,050 करोड़ रुपए। और इस योजना का काम है बेटा 5 सालों में फिशरी सेक्टर को डेवलप करना। और ये 5 साल कौन से बेटा? 2020 से लेकर 2024-25, ओके। 2021 से लेकर 2024-25 को दिक्कत। तो मुद्रा बैंक क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्लियर हो गया। अब पुरानी एक योजना रह गई है जो पहले दिन वाली थी, उसको कवर कर लेते हैं बेटा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मजेदार योजना बेटा, मजा आएगा, इसको पढ़िए। जब डन हो जाए ना मुझे लिखते चलना, डन 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 डन, ओके। डन, आगे बढ़िए। डन बेटा, नेक्स्ट। डन डन, जरा समझना, बहुत शानदार स्कीम है। मोदी जी का कहना है कि जो एससी और एसटी कम्युनिटी है, ओके, इनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, कि ये लोग बिजनेस करें, ये लोग बिजनेसमैन बने, ये एंटरप्रेन्योर बने। और यही काम वो कहते हैं कि महिलाओं के बीच में हमें प्रमोट करना है, कि जो एससी एसटी कम्युनिटी है, फिर ये जो वीमेन है, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, और ये एंटरप्रेन्योर बने, ओके। अब इसके लिए इन्होंने कौन सी स्कीम लेकर इसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, एंडेवर एंड प्रॉस्पर, ओके। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इस योजना के तहत जो लोन मिलता है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। कितने का बेटा? 10 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। इस योजना को 5 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी इस योजना की अंतिम डेट पूछी गई थी, अभी तक इसमें अंतिम डेट मैंने पढ़ाई नहीं है, नोट्स में लिखी हुई है, वो भी बताऊंगा। इसमें ये पूछा गया था कि इस योजना की अंतिम डेट क्या है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। गवर्नमेंट का उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं हैं, एंड देखो यहां लिखा और नहीं लिखा, यहां लिखा है एंड, ओके, यानी महिलाएं और एससी एसटी कम्युनिटी सभी के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना उद्देश्य रखा गया है, ओके। क्लियर भाइयों? डन, आगे बढ़ते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये किसको फाइनेंस करेगी? एससी एसटी और वीमेन एंटरप्रेन्योर को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है बैंक लोन देना 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में, कम से कम एक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को, या तो शेड्यूल्ड कास्ट को दीजिए या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब को दीजिए, कम से कम, एटलीस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम एक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बॉरोवर। एंड जो चीज एंड से जुड़ जाती है, इसका मतलब पत्नी ने कहा पति से कि मुझे घूमने जाना है, एंड मुझे एक गिफ्ट भी चाहिए, तो मतलब आपको दोनों कंडीशन क्वालीफाई करनी पड़ेगी। पत्नी ने बोला मुझे घूमने जाना है और फिर मुझे गिफ्ट चाहिए, तो या तो गिफ्ट दे दो या मुझे घुमा लाओ, बात एक कर दो कंप्लीट, मैं खुश हो जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर एंड लगा दिया पत्नी ने, तो बेटा फिर दोनों कंडीशन क्वालीफाई करनी पड़ेगी। तो यहां जो लिखा है वो एंड लगा हुआ है, यहां लिखा था और, देखो और लिखा है ना वहां पर, या तो शेड्यूल कास्ट को पैसा दो या तो शेड्यूल ट्राइब को पैसा दो, ठीक है। लेकिन साथ में आपको एटलीस्ट एक वीमेन बॉरोवर को पर बैंक ब्रांच, अब देखो समझना क्लियरली बोला, हर एक बैंक ब्रांच को, हर एक बैंक ब्रांच को एक महिला को पैसा देना है कम से कम, और यार एससी या एसटी में से किसी एक को पैसा देना है मेरे भाई, लोन के तौर पर, इस योजना के तहत। और जो लोन के तौर पर पैसा दिया जाएगा, ओके, वो यहां पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए होगा। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है दो होते, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड मतलब होता है न्यू प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड मतलब होता है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ओके। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? मुझे क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरी क्लास 9:30 से 11 होती है, ठीक है। इस क्लास में आपको जुड़ा करिए, ठीक है, सुबह 9:30 से 11, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। सर ओनली वीमेन को नहीं मिल सकता क्या? बेटा लिखा हुआ ना वीमेन के लिए कि महिला को मिल सकता है, ठीक है, महिला को मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? एससी एसटी तो भाई, एससी एसटी में से किसी एक को दे दो, और महिला को तो देना मैंडेटरी है, महिला को तो देना पड़ेगा मेरे भाई, एससी एसटी में से किसी एक को देना पड़ेगा पर ब्रांच, ओके। आगे बढ़ते हैं।
ये जो SC ST वीमेन एंटरप्रेन्योर की एज 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। दिस एंटरप्राइज में भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एग्री अलाइड एक्टिविटी और ट्रेडिंग सेक्टर, ठीक है। कोई भी अगर संस्था लोन लेने की आ रही है तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एग्री अलाइड एक्टिविटी से संबंधित ट्रेडिंग सेक्टर से रिलेटेड हो सकती है, या कोई नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, ओके, और उसकी उसमें कम से कम 51% की हिस्सेदारी जो होगी कंट्रोलिंग स्टेक होगा, शुड बी आइदर SC ST वीमेन एंटरप्रेन्योर। क्लियरली बोल रखा है कि अगर कोई भी नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, कोई भी संस्था है, अगर वो लोन लेने के लिए आ रही है तो क्लियरली बोला है 51% की हिस्सेदारी उसमें SC या ST की होनी चाहिए, वीमेन एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है मेरे भाई? एंटरप्राइज को लोन तभी मिलेगा, कोई SC ST आ रहा लोन मिल जाएगा मेरे भाई, वीमेन आ रही लोन मिल जाएगा, बट एंटरप्राइज को तब मिलेगा संस्था को जब उसमें 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी कंट्रोलिंग स्टेक या तो SC ST के पास हो या फिर महिला के पास हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोन अंडर द स्कीम इज अवेलेबल फॉर ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। साइलेंट फीचर इसके ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? फर्स्ट टाइम वेंचर, ओके। इन केस नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज 51% बता दिया, बोरोअर शुड नॉट बी डिफॉल्ट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत पैसा लेने के लिए आ रहा है, लोन लेने के लिए आ रहा है और वो कहीं डिफॉल्ट में हो, ठीक है, डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर से पहले लोन चल रहा हो, ठीक है, डन, क्लियर। कंपोजिट लोन कितने का मिलता है? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का। वर्किंग कैपिटल लोन मिल रहा है, टर्म लोन मिल रहा है, मतलब डे टू डे वर्किंग के लिए भी लोन मिल रहा है, सेटअप करने के लिए भी पैसा मिल रहा है। आपके लिए ये दो लाइन होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये दो लाइन ढूंढिएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्लास में जोड़ूंगा तो मैं पहले शुरुआत इन्हीं से करूंगा कि इन दो सवालों का, इन दो लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, सेटअप इंडिया स्कीम वुड बी ऑपरेटेड बाय ऑल बैंक ब्रांचेस ऑफ दिस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इसमें तो नहीं, ये वाला मॉरेटोरियम का मतलब क्या है, ठीक है, और इस लाइन का मतलब क्या है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट का, मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट का, ये ढूंढना, ठीक है, इसको ढूंढना। एक मिनट को इसको 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया इस योजना को, ठीक है, 2025 तक इस योजना को एक्सटेंड कर दिया, वो देख रहा था मैं एग्जैक्ट डेट क्या है इसको एक्सटेंड करने की, तो बाकी 2025 है। है ना मेरे भाई? डन। पीडीएफ हैंडरिटन नोट्स का मतलब क्या है? हैंडरिटन नोट्स का मतलब ये कि मेरा सेशन एक कंटेंट की टीम बैठकर देख रही है और वो अपने शब्दों में उसको लिख रही है, और पीडीएफ का मतलब ये कि जो पीपीटी में आपको पढ़ा रहा हूं एज इट इज कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में दिख रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैंडरिटन नोट्स एंड दी पीडीएफ, ओके। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप है, दिस इज वॉरियर प्रो बैच 2022, ओके। इस टेलीग्राम ग्रुप में जो बच्चे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं कितने मेरे भाई, आपको इसमें जुड़ना है 4899, ठीक है। इसमें जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा और जो हैंडरिटन नोट्स है वो आपको मिलेंगे मेरे दोस्त इस टेलीग्राम ग्रुप में, ओके। ये टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा है वॉरियर प्रो बैच, बिना स्पेस दिए सर्च करना, WRRIOR PROBATCH 2022। इसको जब आप सर्च करोगे मेरे दोस्त तो इसमें आपको बच्चे मिल जाएंगे 4800 या 900 के लमसम, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें मैं आपको हैंडरिटन नोट्स डालूंगा। बाकी आप मेरे भाई कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो मैं नंबर भी दे रहा हूं 8126580408, इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, हो सकता है लेट रिप्लाई, बट मेरे भाई रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। पीडीएफ आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों में, हैंडरिटन नोट्स आपके इंग्लिश में रहेंगे, ठीक है। बेटा अभी तक मैंने हैंडरिटन नोट्स एक भी नहीं डाला, हैंडरिटन नोट्स डालूंगा मैं। पीडीएफ 5 लग चुकी है, दो गवर्नमेंट स्कीम की पीडीएफ 5 लग जाएंगी। चलो बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? सर आपका टाइम टेबल शुरू नहीं होता बेटा, वॉरियर प्रो बैच के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, सारा टाइम टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। 9:30 से 11 मेरी क्लास रहती है, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आज 10 बजे शुरू होना है। आज मेरे को पूरा शेड्यूल अपना चेंज करना पड़ा टेल इवनिंग तक का, इस वजह से मेरे भाई को हाफ का पीछे सिखाया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करना है, क्लासेस में पीडीएफ लगवा देना, ओके बेटा। गवर्नमेंट स्कीम वाली बाकी चल रही है। वैसे ना मुझे बार-बार एक चीज नहीं समझ में आती है, आप पीडीएफ कर दो, आप नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो? मैंने आपको बोला था कि ये जो नोट्स है हैंडरिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप प्रिंट निकाल लोगे, आपके लिए बहुत ईजी है, ओके। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप अपनी नोटबुक में ये सारे टॉपिक नोट करोगे ना तो मैं बता रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। जितनी कंसेप्चुअल चीजें होती है ना उनकी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं प्लीज प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं करंट अफेयर्स के लिए कभी नहीं करता नोट्स बनाइए, मैं कभी नहीं कहता मेरे भाई स्टैटिक के लिए नोट्स बनाइए, ओके। बट हां मैं जरूर इसके लिए बोलूंगा कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में मदद करेगा। इंटरव्यू में कोई पीडीएफ या फिर आप फोन में मेरे भाई स्क्रीनशॉट नहीं देख रहे होंगे, तब आपके मुझे नोट्स बने हुए होंगे ना, वो आपको जो मैं एग्जांपल देता हूं एज इट इज आपको नोट करने चाहिए, जिससे आपको समझने में चीजें आसान लगे, ओके। ठीक है, स्टार्ट करें, ओके। स्टार्ट करते हैं। हम लोगों की जो स्कीम है स्वामित्व स्टैंडर्ड इंडिया स्कीम हुई थी, इसमें मैंने आपको एक पॉइंट दिया था, ये वाला लोन इज रीपेबल इन 7 इयर्स विद मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब क्या है? एक बात ये समझना, जैसे मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स इन्होंने लोन लिया बैंक से, ठीक है, बैंक ने इनको लोन दिया है। एक काम ये हो सकता है कि बैंक इनका लोन माफ कर दे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता मेरे दोस्त? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हैंड रिटन नोट्स का मिलेंगे, मेरी तरफ से पेंडिंग चल रहा है, मेरे पास आ चुके हैं, मेरे को देना, आज दे दूंगा, ठीक है। अभी इस पर दिमाग लगाओ,
हो सकता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि अगर मिस्टर एक्स है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत है, बैंक इनको कुछ दिन के लिए ग्रेस पीरियड दे दे, ठीक है? मतलब कि ये बोल दे कि चलो ठीक है, आपकी 12 इंस्टॉलमेंट है, आज आपको पहली पे करनी है, कल दूसरी, तीसरी, आपने 3 पे कर दी, लेकिन हो सकता है कि आपके पास किसी तरीके से पैसे की दिक्कत आ रही हो। बैंक कहता है चौथी, पांचवी, छठी का जो ये टाइम है, हम यहाँ से ना शुरू करते हुए इसमें आपको दे देते हैं एक तरीके का ग्रेस पीरियड। ये होता है मोरेटोरियम पीरियड, एक छूट दे दी कि चलो ठीक है, इस टाइम पर आप इंस्टॉलमेंट मत पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट तो पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट पे करना नहीं पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट तो पे करना पड़ेगा, बट होता क्या है कि वो थोड़ा समय खिसका देते हैं आगे। ये एट द टाइम ऑफ कोविड हुआ था, जब कोविड का वक्त आया था मेरे भाई, तब उस टाइम पर हुआ था। हुआ क्या था उस टाइम पे कि जैसे जो बैंक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बैंक को बोला था कि अभी आप मोरेटोरियम पीरियड रखिए 3 महीने का या 6 महीने का, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। सरकार ने इस बात को समझा कि भाई वो कैसे पैसे चुकाएंगे, उनको बोल दिया चलिए ठीक है 6 महीने की हम आपकी इंस्टॉलमेंट को भी रोक देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि लोन नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे मेरे से किसी ने पैसा लिया, उसने मेरे को बोल दिया कि भाई आशीष 1 लाख रुपए ले रहा हूं और मैं 5 महीने में 20,000 करके लौटा दूंगा। उसने 2 महीने तो पैसे लौटा दिए 40,000, कितने बचे 60,000। अब मुझसे कहता है आशीष भाई व्यवस्था नहीं होगा, थोड़ी स्थिति खराब चल रही है, तो मैंने कह दिया ठीक है, मेरे को 2 महीने का टाइम दे रहा हूं, ठीक है 2 महीने का टाइम दे रहा हूं, आराम से मेरे को ये पैसा 2 महीने के बाद दे दियो। तो लेकिन 2 महीने के बाद दियो तो मुझे 20,000 करके दियो। तो मैंने जो 2 महीने का उसको टाइम दिया वो अपनी या मोरेटोरियम पीरियड आप भी देते हो, ठीक है? जैसे किसी से बात करते होगे, ठीक है, उससे आपकी लड़ाई हो जाती होगी, वो गलती कर देता होगा, कर देती होगी, तो आप क्या बोलते होगे? चल ठीक है इस बार तो माफ कर रहा हूं, ठीक है अगली बार को माफ नहीं करूंगा मैं, ठीक है इस बार तो मैं माफ कर दे रहा हूं। रिश्ता थोड़ी तोड़ देते हो, रिश्ता थोड़ी तोड़ देते हो, आपके माफ कर दे रहा हूं, ठीक है 1 महीने का टाइम दे दिया, ठीक है इस महीने गलती मत करियो, समझ रहे हो? समझ लो मोरेटोरियम पीरियड जिंदगी में भी चल रहा है मेरे भाई, आप किसी को उधार दे रहे हो उसमें भी मोरेटोरियम पीरियड चल रहा है। तब जब लेकिन थोड़ी टेक्निकल बातें आती है बैंक की सरकार की आती है तब आप कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हो। ठीक है आप समझ में मोरेटोरियम का मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट का वैल्यू नहीं रहेगा, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू तो रहेगा, बस रिलीफ मिल जाता है थोड़े दिन का कि चलो ठीक है हम पैसा चुका लेते हैं फिर यहाँ पर देंगे, ठीक है? इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होता है बेटा, इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होता है। ओके आगे बढ़ते हैं, तो इसको समझना यहाँ मोरेटोरियम पीरियड कितना दिया गया है। लोन इज रिपेबल इन 7 इयर्स। यहाँ पर ये जो पैसा है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 7 साल में आपको चुकाना है। मैक्सिमम जो मोरेटोरियम पीरियड है इसमें 18 महीने का यानी कि 1.5 साल का पीरियड दिया गया है। ओके देन दोस्त लोन का टेनर बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा लोन का टेनर, ये तो नॉर्मल अंडरस्टूड है। इस लाइन का मतलब क्या है दोस्त? टू फर्दर फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो। आप इसका मतलब क्या समझ पाए थे? मार्जिन मनी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ पे होम लोन, इसका मतलब क्या समझ पाए थे? इसका मतलब क्या समझ में आया? इस लाइन का मतलब क्या समझ में आया था कि टू फर्दर फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो अंडर द स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया फॉर एससी एसटी वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू रिड्यूस मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट। ये जो मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट है इसको घटा दिया इन्होंने, मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट को बोल दिया 25% से 15% कर दिया। इसका मतलब क्या समझ में आया था आपको? इसका मतलब ये मनी ज्यादा मिलेगा, मतलब हमें सिर्फ 10% देना होगा अमाउंट। नाइस बेटा, बहुत बढ़िया, हमें 10% देना होगा। इसमें ना समझना मोरेटोरियम पीरियड का मतलब क्या होता है। सॉरी इसका मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट, मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट, मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट। आशीष गौतम पहुंचता है मेरे दोस्त बैंक, ठीक है? अब मैं बैंक पहुंचा दोस्त, ध्यान से देखना। अब बैंक से मैंने बुलाया भैया जरा सुनो ना, कुछ पैसा वैसा है क्या? पैसे की व्यवस्था व्यवस्था करा दो ना यार, पैसा चाहिए हमें, ठीक है बीबी को घुमाने के लिए ले जाना है, ठीक है मतलब लोन लेने के लिए मैं चला गया। अब बैंक वाले बाबू कहते हैं यहाँ पर ठीक है जानना पहचान तू मेरा मेहमान, ऐसे कैसे मैं तुझको लोन दे दूं, मेरे पे पढ़ाता हुआ तू करंट अफेयर लोगों को, मैं तो नहीं ऐसे तरीके से लोन देने वाला, थोड़ा से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? वो भी अपनी जगह सही था। तो ये मेरे से कहता है कि तेरे पास कुछ है गिरवी रखने के लिए, तो बेटा मेरे पास ये माचिस की डिब्बी थी, मैं माचिस की डिब्बी लेके चला गया। इस माचिस की डिब्बी की कीमत बेटा 100 करोड़ रुपए, ठीक है? कितनी इसकी कीमत? 100 करोड़ रुपए। जो ये मैच बॉक्स है मेरे दोस्त, इसकी कीमत कितनी है? 100 करोड़ रुपए, ठीक है? ठीक है 100 करोड़ रुपए की माचिस है मेरे दोस्त, मतलब अगर जरूरत नहीं है इसको जलाने की, ये मतलब बिना जलाए मेरे दोस्त ये लोग जला देती है, ठीक है? तो ये 100 करोड़ की माचिस है। अब ये 100 करोड़ की माचिस मैं इसके पास गिरवी रख देता हूं। अब मुझे ये बताओ इसके बदले में मुझे लोन कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? ठीक है मुझे इसके बदले में लोन कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? अल्लाह दिन का चिराग है बेटा, लगा के दिखाऊं क्या? बिना रॉकेट की तरह स्पेस पहुंच जाएगा, ठीक है? अल्लाह दिन का चिराग है। इसमें दिमाग लगा मुझे जवाब दे कि आशीष गौतम बैंक लोन लेने के लिए गया है, ठीक है? और बैंक में उसको उपलब्ध गिरवी रखने के लिए कुछ दे दे। मैंने बोल दिया माचिस की डिब्बी है मेरे पास, माचिस मैच बॉक्स है, 100 करोड़ का मैच बॉक्स है। मैं उसको गिरवी रखता हूं। अब बैंक से मुझे कम लोन देगा कि ज्यादा लोन देगा? कम लोन देगा। पहले वो मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट काट रहा था 25%, तो मुझे लोन देता था 75%। ध्यान से समझना, तो 100 करोड़ का मुझे 75 करोड़ लोन दिया था भाई, 100 करोड़ माइनस 25% मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट, और उसके बाद मुझे कितने का लोन मिल रहा था? 25 करोड़। अब क्या हुआ है बैंक ने यहाँ पर मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट को घटाकर 25% से 15% कर दिया है, तो लोन हमें ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? बात समझना ध्यान से, इसको बात समझ में आई? मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम में मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया गया। इस बात को ध्यान रखना कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है उसमें मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया गया। ओके मैं न्यूज़ स्टूडेंट को क्लास का टाइम बता दी 9:30 बेटा, आपकी तो सिक्योरिटी देख तो बैंक ही दे देंगे। अच्छा 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 बेटा, ठीक है ठीक है। हाँ अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया? डन, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड हमारा डन हो गया था, ठीक है? साइलेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड का क्वेश्चन अभी बाद में पढ़ना है हम लोगों को। ओके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो गया था, माइक्रो पीएम स्वानिधि योजना हो गया था, वयवंदना योजना हो गया था, मेरे भाई मुद्रा योजना भी हो गया था, ठीक है? प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट किसान योजना भी हो गया था, ठीक है? ये अच्छा टॉपिक कौन कौन से एक मिनट लिखूं, टॉपिक कौन से आज का टॉपिक है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा, अटल। चलो इस पे चलते हैं। सुकन्या बेटा इसको पढ़ो आराम से तसल्ली से। मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट वो होता है बेटा दीक्षा, सिंपल शब्दों में बात करूं तो बैंक एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जितने का टैक्स लगाता है जो भी मॉर्गेज की जाती है, मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट। ओके कि कल को अगर बैंक को वो व्यक्ति है वो संपत्ति नहीं चुकाता या लोन नहीं चुकाता तो संपत्ति को बेच के हम लोग एटलीस्ट अपना इतना पैसा तो बचा लेंगे। ओके अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। हाइड हो जाइए, वर्दी में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। बड़े बराबर डन डन डन। लास्ट 2 क्लास का पीडीएफ लगा दिया, लगवा दूंगा, आई लगवा दूंगा, आई लगवा दूंगा, पीडीएफ लगवा दूंगा, आई पीडीएफ करते रहते हो बस, पीडीएफ पीडीएफ। ये देखो बाकी के 4 पॉइंट बहुत मजेदार योजना है। डन चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये आप है बेटा, ठीक है? ये आप मानिए बेटा,
आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ठीक है, इतनी मोहब्बत करते हैं कि कभी कभी क्लास को भी स्किप कर देते हैं कि मोहब्बत में। आपकी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, मोहब्बत परवान चढ़ते चढ़ते बेटा आपने अपने घर पे बता दिया कि माँ मैं आपकी लिए एक बहू लेकर आने वाला हूँ। इन्होंने भी बता दिया कि हाँ माँ मैं आपके लिए एक भगवान लेकर आने वाली, मतलब देवता लेकर आने, पति लेकर आने वाली। चलो ठीक है, भगवान ने एक दूसरे से इनकी शादी करा दी, मतलब माता पिता ने। इनका प्यार परवान चढ़ गया बेटा, इनके यहाँ पर बिटिया का जन्म हुआ, लक्ष्मी का जन्म हुआ, ठीक है। पॉसिबिलिटी थी कि बेटा गणेश जी भी हो सकते थे, गणेश जी तो नहीं हुआ, लक्ष्मी जी का जन्म हो गया। लक्ष्मी जी का जन्म हुआ तो मैंने को जैसे पता चला, मैं इनके घर पहुंचा मेरे भाई, और मैंने इनको बताया कि भाई साहब सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है, आपके यहाँ पे बिटिया का जन्म हुआ है तो बहुत खुशी की बात है, लक्ष्मी जी आई हैं, मेरे यहाँ पर बिटिया का जन्म हुआ है, आप यहाँ पर इनके लिए एक अकाउंट ओपन करवा दीजिए, इसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ध्यान सुनिएगा, अकाउंट का नाम क्या बेटा? सुकन्या समृद्धि अकाउंट, याद रहेगा। अभी जब ये बच्ची का अकाउंट खुल गया, अब बच्ची तो नहीं जमा करेगी पैसे, बच्ची का बाप करेगा, बच्ची की मां करेंगी मेरे भाई। तो हुआ क्या कि बच्ची का अकाउंट बैंक में ओपन करा दिया। इस अकाउंट की अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो कम से कम 250 रुपए कर सकते हैं पर एनम, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं पर एनम। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है भाई? बात समझ आ रही है? मतलब मिनिमम आप कितना कर सकते हो? 250 रुपए पर एनम, सालाना कितना कर सकते हो? 1.5 लाख रुपए पर एनम। ये पैसा आपका अकाउंट ओपन होने से, ध्यान सुनिएगा, अकाउंट ओपन होने से 15 ईयर्स तक पैसा आप डिपॉजिट करोगे, और ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको 8% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, जो कुछ दिन पहले 7.6% था, बट मेरे दोस्त राइट नाउ इट इज 8%। तो सोचिए कितनी शानदार योजना है। आप अगर सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो आपको 4% ब्याज मिलता है, ठीक है, और अलग अलग बैंक में तो और कम भी है। लेकिन अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट के तहत मेरे दोस्त अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवाते हैं और 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम जमा करते हैं, तो आपको सालाना यहाँ पर 8%, 15 लगभग 12,000 रुपए मेरे दोस्त ब्याज के तौर पर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हुई है? एज 15 ईयर या 15 ईयर्स, बेटा मैंने क्या बोला, जब शब्दों पे गौर फरमाइए। मैंने बोला अकाउंट ओपन होने के, मैंने यहाँ पर कहीं पर बोला कि बच्ची की उम्र से 15 साल नहीं, अकाउंट ओपन होने के, बच्ची की 15 साल उम्र नहीं, अकाउंट ओपन होने के, हो सकता है किसी ने 8 वर्ष की बच्ची का अकाउंट खुलवाया हो, तो 8 15 23 मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर 15 साल तक आप पैसा डिपॉजिट करेंगे। बात समझ में आ रही है? 15 साल, लेकिन पैसा आपको वापस कब मिलेगा? अकाउंट मैच्योर होगा 21 ईयर्स पे, जब ये अकाउंट का टाइम किस साल का हो जाएगा तभी मैच्योर होगा, आपको यहाँ पर पैसा में दोस्त पूरा वापस हो जाएगा। बट इस पीरियड के दौरान आपको ब्याज मिलती रहेगी 8%, 8%, 8%। 15 साल के बाद आपका डिपॉजिट बंद हो जाएगा, बट आपको हर साल मेरे भाई 8%, 8%, 8% ब्याज मिलती रहेगी। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? अब यार दोस्त, अगर बच्ची की उम्र, शब्दों पर गौर फरमाइएगा, ये अकाउंट की उम्र है, ये अकाउंट की उम्र मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। अगर ये जो बिटिया है बेटा, इसकी उम्र अगर 18 ईयर्स होती है, कितनी बेटा? 18 ईयर्स होती है, और इस बिटिया के लिए आपको अकाउंट ओपन, मतलब इस बिटिया की शादी के लिए, मैरिज के लिए, अपने स्टडी के पैसे की जरूरत है, तो आप इसमें से 50% विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो बेटा आपका अकाउंट जब 21 साल का हो जाएगा तभी जाकर आप 100% विड्रॉ कर पाएंगे। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर इस पीरियड के दौरान बिटिया की उम्र 18 वर्ष हो जाती है, कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है, और फिर उसके अगर उसकी शादी के लिए या फिर उसकी स्टडी के पैसे की जरूरत, आपको 50% यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, 10 साल की बच्ची का अकाउंट ओपन होगा, 10 साल से ज्यादा की बच्ची का नहीं, 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 साल तक होगा तो अकाउंट ओपन होगा, उससे ऊपर की बच्ची का अकाउंट ओपन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके फाइन, मेरे को भी अकाउंट ओपन कराना है, मैं 31 से पहले गया था, मैं क्लोजिंग हो गई थी, वो नहीं पाया था। इस महीने मेरे को भी अकाउंट ओपन कराना अपनी बिटिया की। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक चीज है सर, आपके घर में एक बेटी का जन्म हुआ तो आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करा दिया, दूसरी बेटी का जन्म हुआ तो क्या सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन होगा? हाँ जी होगा। तीसरी बेटी का जन्म हुआ तो क्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तीसरी के केस में नहीं, सिर्फ फर्स्ट टू चाइल्ड, मतलब फर्स्ट टू बेबी गर्ल के लिए अनाउंस किया गया है। अगर ये हुआ कि पहले केस में बेटा एक बेटी का जन्म हुआ और दूसरे केस में क्या हुआ, दो और बेटियां का जन्म होगा, दोनों ही बेटियां मतलब ट्विंस हुई है, समझ लो, ट्विंस हुई है दोनों बेटियां, तो उस केस में तीनों को मिलेगा, तो आंसर बनता है यस, ठीक है, उस केस में तीनों को मिलेगा। वैसे पहले से बने, लेकिन हुआ क्या, पहला केस तो एक है बेटा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दो बेटियों का एक साथ जन्म हो गया। अब पहले केस में दो बेटियों का जन्म हो गया, फिर तो दो मैक्सिमम के लिए बेटा वो कवर हो गया। आपकी बात समझ आ गई बेटा? बात क्लियर हो गई? थर्ड वाले के साथ भेदभाव क्यों? वाह चल बेटा, बहुत बढ़िया सर। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.6%। बेटा 7.6% आप कहां दे रहे हो? भूतकाल में दे रहे हो? आज सुबह 7 बजे मैंने आपको अपडेट कराया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नाउ 8%, जो ब्याज की दर है वो बढ़ चुकी है, 8% हो चुकी है। कहां जीरो बेटा? क्लियर सर? इसमें डाउट है तो बताओ। इसे एक बार पढ़िएगा तसल्ली से। 6% ईयरली और मंथली? वाह बेटा क्या बात है, 6% मंथली, हाँ बहुत बढ़िया। ईयरली चल रहा है ये? डन। तो स्कीम को कब लॉन्च किया गया? देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लॉन्च किया गया था। अकाउंट जो ओपन हो सकता है गर्ल चाइल्ड के नाम से होगा तब तक जब तक उसकी उम्र 10 वर्ष नहीं हो जाती है। एक अकाउंट ही ओपन हो सकता है गर्ल चाइल्ड के नाम से। अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या किसी ब्रांच में भी ओपन कर सकते हैं बैंक की। बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर गर्ल चाइल्ड का मैंडेटरी होना। ओके, अकाउंट आपका 250 रुपए से कम ओपन हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त आप यहाँ पर 100 रुपए करके, मतलब 100 रुपए के मल्टीपल में 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए 600 रुपए ऐसे जमा कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, क्लियर है? 100 रुपए के मल्टीपल में जमा होगा, 250 रुपए से ओपन करा दो, उसके बाद 300 रुपए मल्टीपल होना चाहिए, 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए ऐसे इस तरीके से। ओके डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख कैन बी डिपॉजिटेड इन फाइनेंशियल ईयर। एक साल में मैक्सिमम कितना डिपॉजिट हो सकता है मेरे भाई? जिन बैंक को ऑथराइज किया गया ब्रांच उसी में जाकर। अब हो सकता है किसी ब्रांच में आप कहते हैं कि हम इसकी सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। अकाउंट कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया। अकाउंट इंडिया में कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है, एक पोस्ट ऑफिस या बैंक से दूसरे में मेरे भाई। अकाउंट अलाउ 50% विड्रॉल एट द एज ऑफ 18। ओके, अकाउंट में 50% विड्रॉल की अलाउ की गई है 18 एज पे। मैंने बता दिया, एजुकेशन पर्पस से या फिर शादी के पर्पस से पोस्ट ऑफिस में भी ओपन हो सकता है। अकाउंट रीचेस मैच्योरिटी आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। ओके डन। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना से पढ़िए, मतलब जितना मतलब जमा कर सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है। चलिए सब जगह अवेलेबल है, मैक्सिमम सब जगह अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है। सर जो ब्याज मिलेगा वो परिपक्वता के बाद पूरा पैसा वापस हो जाएगा जितना भी जमा किया है। बेटा परिपक्वता पर मैच्योरिटी पे आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा मेरे दोस्त।
डन। अब जरा समझना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मैंने आपको पहले दिन एक स्कीम पढ़ाई थी, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। उससे पहले पढ़ाया था नो फ्रिल अकाउंट, याद है कुछ? नो फ्रिल अकाउंट 2005 में ओपन हुआ था, 2012 में बीएस वीडियो हुआ। इसी बीएस वीडियो को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लिंक कर दिया गया 2014 में, जब पीएमजेडीवाई को लॉन्च किया गया था। आपको याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इस योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 4 सालों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसे याद रखना, शुरुआत में कितने सालों के लिए लॉन्च किया गया था? सिर्फ 4 सालों के लिए। तो दिक्कत, शुरुआत में इस योजना को कितने सालों के लिए लॉन्च किया गया था? सिर्फ मात्र 4 सालों के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। लेकिन जब 28 अगस्त 2018 आया, तब इस योजना को इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ओके डन। अगर समझते हैं, ये जो स्कीम है इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका जो टैगलाइन है, स्लोगन है, वो मेरा विधाता भाग्य खाता। ठीक है, मेरा विधाता भाग्य खाता, याद रखना बेटा, मेरा खाता विधाता भाग्य। क्लियर है? या मेरा मेरा खाता मेरा विधाता भाग्य। क्लियर है बेटा? याद हो गया? नो सर, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मेरा खाता सबका भाग्य विधाता, इसमें मेरा भाग्य विधाता, ओनली भाग्य विधाता। ठीक है, मेरा खाता भाग्य विधाता, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, एग्जाम में आ चुका है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट जीरो बैलेंस है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख रुपए का। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितना? 2 लाख रुपए का। इंटरेस्ट बेटा इसको मिलता रहेगा। अगर किसी व्यक्ति ने अकाउंट ओपन कराया तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस कितना मिलेगा? डेथ पर बेनिफिशियरी को 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। ओके, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितना है? 2 लाख रुपए। पहले इसकी लिमिट होती थी 1 लाख रुपए, पहले इसकी लिमिट थी 1 लाख रुपए, लेकिन 28 अगस्त 2018 से इसकी लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2 लाख रुपए कर दिया गया। क्लियर है? डन। क्लियर है भाई? मैंने उस दिन पढ़ाया था, आपको ओवरड्राफ्ट पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है कि जैसे करंट अकाउंट होल्डर को की फैसिलिटी मिलती है, बट अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता है, ठीक है, तो उस केस में आपको आपका अकाउंट 6 महीने प्रॉपर रन होना चाहिए, फिर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल बनते हैं। और ओवरड्राफ्ट कितना मिलता है? 10,000 रुपए मिलता है। और 10,000 रुपए यहाँ पर हाउस होल्ड है, ऐसा नहीं है कि पर व्यक्ति है। मेरे दोस्त के घर में मेरे दोस्त क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, हॉकी की टीम 11 प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है पूरी की पूरी सारी टीम को मिल जाएगा, मतलब टीम का मतलब 33-34 खिलाड़ियों को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उनमें से क्या होगा? पर हाउस होल्ड एक की लिमिट रखी गई है, ठीक है, पर हाउस होल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000 इज अवेलेबल ओनली वन अकाउंट पर हाउस होल्ड, और उसमें भी यहाँ पर वरीयता दी जाएगी बेटा हाउस होल्ड में महिला को, ठीक है, इसको महिला को। क्लियर भाइयों? डन। महिला को जो एज लिमिट होती थी ओडी फैसिलिटी के लिए वो 18 से 60 वर्ष थी, इसको बढ़ाकर 18 से 65 वर्ष कर दिया गया। 18 से 65 वर्ष। कोई दिक्कत? डन। अब 10,000 की कंडीशन में 6 मंथ का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, बट इन्होंने यहां पर कहा है कि ओवरड्राफ्ट अप टू 2,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट के लिए यहां पर कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। ओके, इज अलाउड विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन। तो यहां पर 2,000 रुपए तक मेरे दोस्त ओडी अलाउड किया गया ओवरड्राफ्ट विदाउट एनी कंडीशन। वैसे पूरी ओवरऑल लिमिट कितनी है? 10,000 रुपए। ठीक है, अगर इंश्योरेंस बेटा अगर आपका अकाउंट है आपको डेफिनेटली 30,000 रुपए मिलेंगे आपके परिवार को। ओके, प्लीज हिंदी में कर दो, लिमिट हिंदी। मेरा खाता भाग्य विधाता 28 अगस्त 2014 को योजना शुरू की गई थी। जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट खोला जाता है, जमा पर ब्याज मिलता है, 2 लाख रुपए का आकस्मिक बीमा कवर है, जो अगर जीवन कवर है वो 30,000 का है। न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं, 6 महीने के खाते के संतोषजनक संचालन के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी प्रति परिवार। ठीक है, मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। पूरी सुविधा का लाभ आयु सीमा 18 से 60 वर्ष से संशोधित कर 18 से 65 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, डन, खुश। अब आगे बढ़ते हैं। इस वाली लाइन को पढ़ो 11 नंबर को, 12 नंबर को। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ये सिंपल है, जो मिलेगा वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। कब से बेटा? 28/8/2018 से। ओके, ये पढ़िए 11 नंबर पॉइंट। भैया मैक्सिमम लिमिट 10,000 की। इंश्योरेंस वाला समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इसके अलावा कोई चीज एक बार में समझ में आती है? मैं ये बोल रहा हूँ ये एक्स है, ठीक है, एक्स है। अब तुम में से किसी का भी एक्स है बेटा, ये एक्स है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी फैमिली को इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा। ओके, अगर ये डेथ एक्सीडेंटल डेथ है तो 2 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए। 28/8/2018 से पहले का 1 लाख रुपए, उसके बाद का 2 लाख रुपए। अगर एक्सीडेंटल डेथ नहीं, नॉर्मल डेथ होती है, 30,000 रुपए परिवार को मिलेगा। कोई दिक्कत? अब जहां जीवन पॉइंट देखो 11 जाको मतलब बता दो वो क्या है। वो तो तुमने रोहित को पूछ लिया, जी बता दो गुरुजी, वो बता दो गुरुजी, जी बता दो वो बता दो। अब तुम बता दो जाको मतलब क्या? जी बताओ 11वें नंबर का मतलब क्या है? जी बताओ, समझ में आ जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, फटाफट बता दो, जल्दी से लिखो। पता रहेगा 90 दिन पहले कि एक्सीडेंट होने वाला है। ये उल्टी बातें बहुत करते हैं। अब समझ रहा ये क्या है कि अगर ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, ओके, उसकी फैमिली इंश्योरेंस का क्लेम तब कर पाएगी उस व्यक्ति ने अपनी डेथ से पिछले 90 दिन के दौरान, जब वो जीवित था, कम से कम एक बार जो उसको रुपए कार्ड मिला है, जो उसको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड मिला, उसका इस्तेमाल किया हो। ओके, अगर उसने पिछले 90 दिन में एक बार भी इसका इस्तेमाल नहीं किया तो फैमिली इज नॉट एलिजिबल। ओके, फैमिली इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्त? द क्लेम अंडर द पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना शैल बी पेबल if rupee card holder have performed minimum one successful financial transaction within 19 days prior to death of the accident, prior to date of accident। कोई दिक्कत है? इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब एक्सीडेंट होने से 90 दिन पहले उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया हो। यस बेटा साक्षी, समझ गए आप? मिनिमम वन ट्रांजैक्शन 90 डेज बिफोर। जो यूज किया वही मर गया तो कैसे पता चलेगा? अरे पगलू, ये बता, जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो उसके अकाउंट की डिटेल्स बैंक के पास नहीं गई होगी क्या? उल्टी बात करते हो कि वो मर गया कि ये मर गया। तभी तो दिक्कत है यहाँ पर। मान लो तुम एक चीज, सिलेक्शन ना होने का कारण ये नहीं है कि मतलब कि हमको बढ़िया तरीके से एजुकेशन नहीं मिल रही। सिलेक्शन होने का बढ़िया एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमको एजुकेशन अच्छी मिल रही है, बट हम एजुकेशन को एजुकेशन की तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। डायरेक्शन हमारा होना चाहिए दिमाग में। अगर मैंने समझा तुम्हारे दिमाग में सवाल अच्छी 90 डेज मतलब क्या है? 90 डेज का मतलब रुपए कार्ड का मतलब क्या है? पर ये नहीं, अगर उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ हो, उसके फलाने के में हुआ, वो भी मर गया, ये भी मर गया। इलॉजिकल क्वेश्चन। थोड़ा यार दोस्त, अगर आपको टीचर बढ़िया चाहिए ना तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको भी अपनी अप्रोच बढ़िया रखना पड़ेगा। आई नो कि कच्चों पर जाओगे, पर थोड़ा आपको आपको मेरी सलाह रहेगी, पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलिए। वो स्कूलिंग वाला, वो ग्रेजुएशन वाला, वो मजाक बीच में करने वाला, वो मेरा काम करने का है, मैं कर लूंगा। लेकिन तुम सिर्फ फोकस होकर पढ़ो मेरे भाई। ये फालतू क्वेश्चन में समय खराब करोगे अपना, कोई फायदा नहीं है। मैं भी क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ी देर बाद तरीके क्वेश्चन दूंगा भी नहीं। ओके, ये समझ में आ गया पॉइंट?
डन। रुपए कार्ड, देखो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आपको कोई और कार्ड नहीं मिल रहा, आपको रुपए कार्ड मिल रहा है, तो जो रुपए कार्ड मिल रहा है उसी का इस्तेमाल पहले तक होना चाहिए, ठीक है। ये सर वीजा ये सब क्या होता है बेटा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे एनपीसीए वाली में, ओके डन। इस टाइप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसे पढ़िए, अपने भाई करो। ओडी फैसिलिटी क्या है बेटा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पढ़ाया था मैंने कि अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो एक लिमिट तक आप विड्रॉ कर सकते हो, वो कहलाती है आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। पहली 3 क्लास में कवर हो चुका है टॉपिक। डन भाई। स्वाति क्लियरली उन्होंने लिखा है कि रुपए कार्ड से सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इसकी में क्लियरली बड़े बड़े शब्दों में उन्होंने लिखा है, मतलब रुपए कार्ड मतलब रुपए कार्ड, जो कार्ड दिया गया। अब जरा समझना, एक शब्द होता है पार्शियल डिसेबिलिटी, एक होता है परमानेंट डिसेबिलिटी। कोई ये बेटा एक्स है, इसकी पार्शियल डिसेबिलिटी हुई, एक आंख, एक हाथ और एक पैर चला गया। फुल डिसेबिलिटी मतलब 2 आंख, 2 पैर, दोनों हाथ चले गए, ठीक है। पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख रुपए मिलेंगे, फुल डिसेबिलिटी या डेथ के केस में बेटा यहाँ पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कितने दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था। एलिजिबिलिटी 18 से 70 वर्ष, किसी व्यक्ति की उम्र 18 से कम या 70 से ज्यादा तो उस योजना के तहत पात्र नहीं बनता। पर्सन का जो अकाउंट है वो आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट होके। जो प्रीमियम है पहले 12 रुपए पर एनम हुआ करता था, प्रीमियम बढ़ाकर 20 रुपए पर एनम कर दिया गया। 20 रुपए सालाना आपको इसलिए पे करने पड़ते हैं, ठीक है। रिस्क कवरेज कितना? 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। 1 लाख बेटा पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में। पेमेंट ऑफ मोड क्या रहेगा? अकाउंट से आपके ऑटोमेटिकली पैसा कटता रहेगा, ओके। ऑटो डेबिट मोड पे चलेगा, ये ऑटो डेबिट अपने आप बेटा पैसा कटता रहेगा। नेक्स्ट है अब आते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना में क्या है? ये तो एक्सीडेंटल डेथ के लिए था, एक्सीडेंटल डेथ के केस में, बट अगर नॉर्मल डेथ हो रही है तो उस केस में योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना को 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था। एलिजिबिलिटी में 18 से 50 वर्ष है। पर्सन का आधार नंबर लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से। यहाँ पर प्रीमियम 436 रुपए पर एनम है, ओनली 20 रुपए पर एनम। हाँ बेटा ओनली 20 रुपए, मात्र 20 रुपए, ठीक है। उनको भी पता है कि सबकी डेथ एक्सीडेंट से नहीं होती है, तो इस पॉलिसी का तुमको फायदे मिल रहा है। लेकिन इस पॉलिसी में उन्होंने प्रीमियम रेट इसलिए बढ़ा रखा है क्योंकि निश्चित मेरे दोस्त कोई अमौती खा के पैदा नहीं हुआ, जाना सबको है, आपको रोज को आज नहीं तो कल जाना ही बेटा। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार कहती है इस केस में प्रीमियम ज्यादा लो, ये 436 रुपए दिमाग उड़ा दिया उन्होंने, ओके। सर जैसे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कितने दिन में पैसा मिल जाता है बेटा? ऐसा स्कीम में कहीं नहीं लिखा, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा, फिर उसका सेटलमेंट होगा, वो सारी चीजें प्रोसेस है, ठीक है। इसको कोई भी ऐड करा सकता है। रिस्क कवरेज कितना? 2 लाख रुपए यहाँ पर रिस्क कवरेज डेथ के केस में ऑटोमेटिकली बेटा पैसा अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा, कोई दिक्कत है? डन। प्रीमियम मतलब क्या होता है? प्रीमियम मतलब होता है कि आपने कोई पॉलिसी ली है, अब उस पॉलिसी के लिए आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है भाई। जब आपको ये एक्सीडेंटल डेथ पर या फिर लाइफ मतलब किसी भी तरीके की डेथ हो रही है दोस्त, नॉर्मल डेथ हो रही है, उस पर पैसा दे रहे हैं 2 लाख रुपए तक, तो 2 लाख रुपए प्रीमियम तो देना नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त इनके दिन को, मतलब ये प्रीमियम फोकट में तो देंगे, इससे आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे, तो जो चार्जेस होते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम, ओके। और यहाँ पर प्रीमियम कितना सालाना? 436 रुपए। एनी आइडिया पहले कितना था? एनी आइडिया पहले कितना था प्रीमियम? मैच्योरिटी के बाद पैसा कितना मिलेगा? मैच्योरिटी नहीं बेटा, डेथ सीधे पहले इसमें 330 रुपए था, ठीक है। 330 रुपए पहले प्रीमियम का रेट था, ओके। अब आगे आते हैं, जैसे क्रिएटर पेंशन योजना। हाँ बेटा निशा, बिल्कुल दोनों में एक साथ इनरोल करवा सकते, बिल्कुल एक साथ कराइए बेटा। अभी तो मेरी तरफ से एक चीज जो बहुत बड़े लेवल पे पेंडिंग चल रही है वो डाउन सेशन, मुझे डाउन सेशन कवर करना है क्योंकि ये हफ्ता मेरा पूरा बिजी शेड्यूल है, तो इसमें तो मैं डाउट ले नहीं पाऊंगा। 13 14 हो सकता है 14 की मैं लीव पर हूं, मैं पहले बता के चल रहा हूं तुम लोगों को। 14 की क्लास में नेक्स्ट वीक में कवर करूंगा, मतलब कि ये रहेगा कि नेक्स्ट वीक अगर हमारा 17 अगर 19 और 21 को क्लास हो सकता है 17 19 21 के अलावा बीच में एक क्लास में टपाऊं बेटा, ठीक है। क्योंकि मैं 14 की तारीख को निश्चित लीव पर हूं, तो ये मान के चलिए 14 की तो क्लास मेरी होगी नहीं, फ्राइडे को फ्राइडे वाली क्लास आगे लूंगा मैं, तब तक अपना रिवीजन कर लेना पूरा पूरा। मैं गूगल फॉर्म दे जाऊंगा, डाउट भर के लिखते रहना, ठीक है। अटल पेंशन योजना एक्चुअली 15 तारीख की तुम्हारे भाई की एनिवर्सरी, ठीक है। अगर नहीं गया बेटा घुमाने के लिए इस बार तो बीबी गई बेटा पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। समझ रहे हो? तो उसका शेड्यूल बना हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा प्लान है, इसलिए फ्राइडे को मैं चेंज कर रहा हूं। अब ये समझना पेंशन योजना है क्या है। अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर है, ओके, हम भी तरीके से वर्कर ही मेरे बेटा हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर जहां पर कोई पीएफ वगैरह नहीं करता है मेरे दोस्त, ठीक है। समझ रहे समझ लो। अब आप देखना दिहाड़ी मजदूर है वो क्या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ रहे हैं, ऐसी जगह जहां पर कहीं पर भी पीएफ वगैरह नहीं करता, सिंपल शब्द बात है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया, ठीक है। अब इनके लिए सरकार योजना लेकर आई कि अगर इनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, अगर इनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो इनकी पेंशन स्कीम लेकर आती है और कहती है कि 18 19 20 25 30 35 40 जो भी उम्र का व्यक्ति है, एक्स वाई जेड 18 से 40 उम्र का जो व्यक्ति है मेरे भाई, उसको क्या करना पड़ेगा? जब तक उसकी उम्र 60 वर्ष नहीं हो रही है, जब तक उसकी उम्र 60 वर्ष नहीं हो रही है, तब तक उसको एक अमाउंट मेरे दोस्त जमा करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तब तक उसको एक अमाउंट यहां पर जमा करना पड़ेगा, ओके। समझ में आ रही है मेरे भाई? अब मजदूर मिस्त्री सब ये नहीं समझ, इनको समझ लो, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से समझना कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष है न्यूनतम और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है तो एलिजिबल बनता है। इनको क्या करना पड़ेगा? 42 साल जमा करना पड़ेगा, इनको 35 साल जमा करना पड़ेगा, इनको 25 साल, इनको 20 साल, अमाउंट सबको इक्वल जमा करना है। अमाउंट सबको इक्वल जमा करना है, मेरी बात समझ आ रही है? अमाउंट सबको इक्वल जमा करना है। तो 18 वर्ष वाले को भी इक्वल अमाउंट उतना अमाउंट जमा करना है जितना कि 40 वर्ष वाले को करना है। इसका मतलब 40 वर्ष वाला 20 साल में उतना अमाउंट जमा करेगा, उसके लिए इंस्टॉलमेंट बड़ी बनेगी, और जो 18 साल में 18 वर्ष का जमा करेगा 42 साल में उसके लिए इंस्टॉलमेंट कम बनेगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्त? एलिजिबल कौन है इसमें? कौन एलिजिबल ये बताओ? जिसकी उम्र 18 से कम है और 40 से ज्यादा है, ठीक है ना भाई? वो व्यक्ति एलिजिबल है जिसकी उम्र 18 से कम है और 40 से ज्यादा, वो यहां पर एलिजिबल बनेगा। क्यों भाई? ऐसा ही है। वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से कम है और 40 से ज्यादा है वो एलिजिबल है इसमें, ऐसा ही है। कुछ तो ऐसे लिखना देख लो बेटा यहां पर है।
ये दादा जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा और 40 वर्ष तक है वो एलिजिबल बनते हैं, और टिल 60 इयर्स यहाँ पर जब तक 60 वर्ष की उम्र नहीं हो रही है उनको अमाउंट जमा करना है, सेम अमाउंट जमा करना है, 40 वाले को 20 साल में जमा करना है उतना ही पैसा जितना कि 18 वर्ष वाले को 42 साल में जमा करना है, 18 वाले की इंस्टॉलमेंट का रेट कम होगा इसलिए इंस्टॉलमेंट का रेट ज्यादा होगा। यहाँ पर 5 प्रकार की पेंशन यहाँ पर अलाउड की गई, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 2000, 3000, 5000 की अनाउंस की गई है, ओके अलाउड की गई है। अब मिनिमम 1000 की पेंशन के लिए एनरोल करा सकते हो, मैक्सिमम 5000 के लिए, ओके। और यहाँ पर 9 मई 2015 को कोलकाता से इस योजना को लॉन्च किया गया, तो दिक्कत बेटा पढ़िए इसको। एक चीज दिखाता हूँ, ये दिख रहा है? अब देखिए अटल पेंशन योजना, इसके इंप्लीमेंटेशन का काम कर रहा है पीएफआरडीए, इसको लिख लेना, इसके पूरे का पूरा इंप्लीमेंटेशन का काम कौन कर रहा है? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी ऑफ वर्किंग पुअर एंड इज फोकस्ड ऑन एनकरेजिंग एनेबलिंग देम टू सेव देयर फॉर रिटायरमेंट, मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनकी इस योजना को लेकर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस योजना को 15-16 के जो बजट में उसमें अनाउंस किया गया था, ओके। ये सिंपल सिंपल पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं। स्कीम के एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन कर रहा है? एग्जाम में आया था बेटा, स्कीम के एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन कर रहा है? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, को दिक्कत डन। यहाँ पर मिनिमम पेंशन कितनी है? 1000, मैक्सिमम पेंशन कितनी है? 5000। मिनिमम पेंशन कितनी है? 1000, मैक्सिमम पेंशन कितनी है बेटा? 5000, ओके। आज 100 नोट्स करूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हटाइए इस वाली लाइन को। एलिजिबिलिटी क्या बेटा? यहाँ पर एलिजिबिलिटी 18 से 40 वर्ष, ओके। एलिजिबिलिटी कितनी है? 18 से 40 वर्ष होना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। मतलब 18 वर्ष से कम ना हो, 40 वर्ष से ज्यादा ना हो। इस वाले पॉइंट को मुझे तुम्हें समझाना है, इस वाले पॉइंट को समझो जरा। ये जो देखा ना 18, 20, 25, तो देख लो 18 वाले को मतलब ये 5000 वाला ले लो, 5000 वाला लो, पहले 18 देखो, फिर 5000 देखो, ठीक है। 18 देखो और 5000 देखो, ये समझो बस। ये 18 और 5000 समझ में आ रहा है? ये 18 और 5000 समझ में आ रहा है? अब मंथली पेंशन कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। अब आप डिपेंड करता है आपने किसमें एनरोल कराया है। आप 5000 वाली पेंशन में एनरोल कराएंगे, 2000 वाली में, 3000 वाली में, ओके। अगर समझना 18 वाली जिसकी उम्र 18 होगी उसको 5000 पेंशन के लिए 210 रुपए यहाँ पर जमा करने पड़ेंगे मंथली, मंथली, सालाना नहीं है, ये मंथली, ठीक है। आपका हो गया। और यहाँ पर बेटा 20 जिसकी उम्र है, 20 जिसकी उम्र है उसके लिए 248 है, और 40 जिसकी उम्र है उसके लिए 1454 रुपए है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ पर? समझ में आ गया? बात क्लियर हो गई? समझ आ गया? मतलब आपको यहाँ पर 42 रुपए पे करने हैं हर महीने, और जब तक आपकी उम्र 60 वर्ष नहीं हो रही, 60 वर्ष होने के बाद आपको 1000 रुपए पर मंथ मिला करेंगे। मतलब 42 रुपए पे करने पे आपको 1000 रुपए पर मंथ जमा करने हैं, ठीक है। उम्मीद लगाइए यहाँ पर कि भाई आपने फॉर एग्जांपल 42 रुपए यहाँ पर जमा किया, 18 से 60 तक कितने करना है? 42 साल तक आप जमा करना है, तो 42 रुपए आपके तरीके से प्रॉफिट नहीं बेटा। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत है? देखो ये जो 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारी, देख लो। ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर, 60 साल पूरे होने पर एग्जिट फ्रॉम एपीआई परमिटेड एज ऑफ 100% एनुअल वेल्थ एंड सब्सक्राइबर, ठीक है। In case of death of subscriber due to any cause, किसी कारण death हो गई, in case of the death of subscriber, pension would be available to the spouse, and on death of the both of them, the pension corpus would be returned to his nominee. मतलब एक तरीके से पैसा ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, उसकी पत्नी की भी डेथ हो गई, तो उसके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? एग्जिट बिफोर 60 ईयर, 60 साल से पहले भी इस योजना से ब्रेक कर सकते हो। लिखा है इसमें एग्जिट बिफोर 60 ईयर इज नॉट परमिटेड, हाउएवर इट इज परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ बेनिफिशियरी और टर्मिनल इलनेस। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? ये मैंने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ाया था, क्लास में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब जिंदा रहेंगे तो रुपया मिला करेगा पर मंथ, ऑब्वियसली यार। ये जो जमा कर रहे हैं ईयरली, मंथली बेटा, मंथली है। देखो ये लिखा हुआ था, तुम थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। देखो इंडिकेटेड मंथली कंट्रीब्यूशन चार्ट, मंथली कंट्रीब्यूशन चार्ट, ओके। पढ़ लीजिए स्लाइड को एक बार। डन। Discontinuation of payment contribution shall be lead to falling after 6 months account will be frozen, ठीक है। After 12 months account will be deactivated, after 24 months account will be closed। अगर आप पेमेंट कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ बैंक रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एडिशनल अमाउंट फॉर डिलेड पेमेंट। डिले पेमेंट होने पर यहाँ पर एडिशनल अमाउंट भी है, 1 रुपीस पर मंथ फॉर कंट्रीब्यूशन अप टू 100 रुपीस, 2 रुपीस पर मंथ फॉर कंट्रीब्यूशन अप टू 100 से 500, ठीक है। 5 रुपए 1000 से ज्यादा पर 10 रुपए है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है भाई? शायद मुझे लग रहा है प्रीवियस क्लास में नहीं वाला, डिटेल में पढ़ाई थी वाली स्कीम, तुम लोग यहाँ कवर है पूरा। आराम से तसल्ली से इसको पढ़ो। सर 126 क्या है बेटा? 126 यहाँ पर अमाउंट कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, 3000 के लिए 126 है, ठीक है। 1000 के 42 रुपए है, 2000 की पेंशन 484 रुपए, अलग अलग अमाउंट है। डन, इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं दोस्त। आज की जो इसकी मेरी तरफ से पेंडिंग में आपके लिए वो मैं देख लेता हूं। तो आज मैंने जो आपको करानी थी वो थी प्रधानमंत्री सुरक्षा, नहीं जेडीवाई होगी, सुकन्या होगी, अटल पेंशन होगी, जीवन ज्योति बीमा योजना होगी, सुरक्षा, अटल जल करा देता हूं, फिर सौभाग्य योजना बचेगी। अटल जल करा देता हूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट की योजना है अटल भूजल योजना। 25 दिसंबर 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल भूजल योजना को लॉन्च किया गया था नई दिल्ली से। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका पर्पस क्या है? जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव करना है। आपको पता है, आज आप मेरे दोस्त नल खुदवाइए, समझ खुदवाइए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कोई कहता है 100 फीट पे पानी, कोई कहता है 150 फीट पे पानी, कोई कहता है 200 फीट पे पानी, कोई कहता है 300 फीट पे पानी है। या हरियाणा में तो मेरे दोस्त ये इधर तो बड़ी स्थिति गुड़गांव में बहुत 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 लेवल पे पानी नहीं है, या लोग समर का मोटर ज्यादा चलाते हैं, दोस्त भी पानी आता है उसी से काम चलाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट उसको इंप्रूव करने के लिए केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की योजना अटल भूजल योजना, अटल जल योजना को लॉन्च किया था। इस पर 6000 करोड़ रुपए खर्च किया 2020-21 से 2024-25 तक 5 सालों में। ये जो स्टेट कवर है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो मेरे दोस्त ये यहाँ पर 7 स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट यहाँ पर प्रायोरिटी पे कवर किए जा रहे हैं। इन 6000 करोड़ रुपए में से 50% जो विश्व बैंक से
लोन के माध्यम से आएगा, इसको केंद्र सरकार ही पे करेगी। बाकी का 50% बजट के माध्यम से मेरे दोस्त यहाँ पे केंद्र सरकार निकाल कर रखेगी। ओके, राज्यों से कुछ भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, राज्यों से कुछ भी पैसा नहीं लिया जा रहा। ओके, डन, क्लियर। सर गवर्नमेंट स्कीम कब तक कंप्लीट होगी? 2 और क्लास लगेंगी गवर्नमेंट स्कीम में, टोटल 5 क्लास और की है। ठीक है, डन। चलो मुलाकात करते हैं भाई, डे आफ्टर टुमारो। आज क्या है हमारा वेडनेसडे, अब जो सीधे क्लास होगी हमारी होगी 17 तारीख को। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं 14 को छुट्टी पर हूं, आपके पास 13, 14, 15, 16 का टाइम है, आराम से अपना रिवाइज कर लेना, रिवीजन कर लेना, जितने डाउट है वो मैं भेज दूंगा। एक ग्रुप है मेरा दोस्त वॉरियर प्रो बैच के नाम से, वॉरियर प्रो बैच, ओके 2022, इस ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। वॉरियर बिना स्पेस दिए लिखना, WARRIORBROTACH, ओके, वॉरियर प्रो बैच 2022। इस टेलीग्राम चैनल में लगभग 5167 बच्चे ऐड हैं, इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको मैं एक गूगल फॉर्म दूंगा, उसको फिल कर देना, इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। बाकी अगर ना मिले तो 8126580408 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं।